हम सब देखते हैं कि शिष्यों के द्वारा गुरु की महिमा गाई जाती है। मंदिरों में अनेकों जगह पर हमारे गुरु की ये महिमा है, हमारे गुरु ऐसे हैं, और ये स्वाभाविक है। एक शिष्य का कर्तव्य भी होता है और अधिकार भी होता है। लेकिन एक ऐसा शिष्य हुआ जिसके गुणगान गुरु गाते हैं, और इतने गुणगान गाए कि गाते हुए थकते नहीं है। वो शिष्य कितना जबरदस्त होगा, और वह शिष्य है प्रहलाद महाराज। और वह भी गुण कहाँ पर गाए जा रहे हैं? राजसूय सभा में, जहाँ साक्षात कृष्ण बैठा है। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, पूरी कुरुवंश की सभा, पूरे दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा, साधु संत महात्मा सब लोग बैठे थे। उन लाखों के बीच में श्री नारद मुनि अपने ही शिष्य प्रहलाद महाराज के गुण को गाते हुए थकते नहीं है। इतना गुण गाए। यस्मिन महद गुणा राजन मुह्यंत कवयो विदु। नारद जी ने यहाँ तक कह दिया कि हे राजन, बड़े बड़े कवि अनंत काल से प्रहलाद महाराज के गुण गा रहे हैं, लेकिन उसका अंत नहीं कर पाए। इतने गुण हैं प्रहलाद में। कौन से गुण हैं? मुझे ये बहुत अच्छा, ये मेरा फेवरेट प्रसंगों में से एक प्रसंग है, प्रहलाद महाराज के गुण। उस पर मैंने 7 दिन कथा भी की हुई है, केवल उनके गुणों पर। कुछ गुण मैं आपके बीच में रखूं।
तत्वता प्रभु हमारे वृंदावन से आए हैं, कभी ब्रज को छोड़ते नहीं है, लेकिन आज हमारे गर्ग परिवार के निमंत्रण से पधारे हैं। हाथरस से रेशु माता, उनके धर्मपति। दिल्ली वालों का स्वागत नहीं, क्योंकि आपकी है। लेकिन बात सही कही कि पिछले 40 घंटों से हम लोग जर्नी में हैं। अमेरिका में ही 10-12 घंटा, फिर आगे। लेकिन आप सबको देखकर सारी थकावट उतर गई है। ये कह रहे थे कि आधा घंटा ही बोलना है, तो आप बताइए, मेरे जैसे वक्ता को आधा घंटा देना ये अत्याचार नहीं है? आधे घंटे में तो हमारा इंजन थोड़ा सा गर्म होता है, सेट हो पाता है। भाई मैंने आज तक कभी सेलिब्रेट नहीं किया। ये सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। इसके 2 कारण हैं, क्योंकि मेरे जीवन में हर एक दिन 365 दिन सेलिब्रेशन ही होता है। भागवत की कृपा से, आप सब लोगों की दया से भागवत सेवा में लगे हैं, तो मुझे रोज एक नए सेलिब्रेशन का अनुभव होता है। भागवत के विषय, उनका भाव और भक्तों के बीच में बैठकर उनका चिंतन मंथन करने से रोज एक नई धारा, नई चेतना, जैसे माँ गंगा का जल प्रति क्षण नया होता है। आप हर की पेड़ी में खड़े रहिए तो गंगा जल आपके सामने आया, 1 सेकंड के बाद दूसरा नया होगा, नया नया, प्रति क्षणम नया। ठीक उसी प्रकार भागवत का जो रस है, भाव है, प्रति क्षण नया होता है। रोज सेलिब्रेशन होता है। और हम तो क्या है ना, दूसरों का सेलिब्रेशन करते करते अपना ही भूल गए। मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ तो भक्त लोग कहते हैं, प्रभु जी मेरा नाम याद है आपको? मैं याद हूँ आपको। मतलब आपको याद करके के मैं अपनों को भूल गया हूँ। हमारे लोगों के नाम याद नहीं रहते। अब जीवन ही भगवत सेवा में गुरुजनों की कृपा से लगा है। आइए, नरसिंह चतुर्दशी अच्छा सेट हो रहा है। नरसिंह भगवान उग्रम वीरम, और उसके पहले हमारा जन्मदिन में भी उग्रम वीरम। आप लोगों को अनुभव नहीं है? अमित नारायण प्रभु, यशोमती माता, हमारे घर वाले, इनको पता है। सो थोड़ी प्रहलाद महाराज, नरसिंह भगवान की चर्चा करें जी जी, या और कुछ आपने सोचा होगा तो और कुछ बताइए। वैसे हम लोग देखते हैं कि जो शिष्य होते हैं ना, वो अपने गुरु का गुणगान करते हैं। अभी पिछले दिनों पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का ग्लोरिफिकेशन लगभग 15-20 दिन तक चला या चल रहा है। और भी हम व्यास पूजा के अवसर में, आविर्भाव, तिरुभाव के अवसर में, सो प्रायः शिष्य गुरु का गुणगान करते हैं। प्रायः हम सब देखते हैं कि शिष्यों के द्वारा गुरु की महिमा गाई जाती है। मंदिरों में, अनेकों जगह पर हमारे गुरु की ये महिमा है, हमारे गुरु ऐसे हैं। और ये स्वाभाविक है। एक शिष्य का कर्तव्य भी होता है और अधिकार भी होता है अपने गुरु की महिमा को गाना। इसलिए हम लोग गुरु पूजा में भी कहते हैं कि हमारे गुरु का यश त्रिभुवन में फैले। तो शिष्य अपने गुरु की महिमा को गाए, ये स्वाभाविक है और ये सब जगह पर होता है। लेकिन एक ऐसा शिष्य हुआ जिसके गुणगान गुरु गाते हैं, और इतने गुणगान गाए, इतने गुणगान गाए कि गाते हुए थकते नहीं है। वो शिष्य कितना जबरदस्त होगा
और वह शिष्य है प्रहलाद महाराज। और वह भी गुण कहाँ पर गाए जा रहे हैं? राजसूय सभा में, जहाँ साक्षात कृष्ण बैठा है। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, पूरी कुरुवंश की सभा, पूरे दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा, साधु संत महात्मा सब लोग बैठे थे। उन लाखों के बीच में श्री नारद मुनि अपने ही शिष्य प्रहलाद महाराज के गुण को गाते हुए थकते नहीं है, इतना गुण गाए। आपकी जानकारी के लिए श्रीमद् भागवत जी में प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान का जो प्रसंग है, उस प्रसंग के वक्ता सुखदेव गोस्वामी नहीं है, उस प्रसंग के वक्ता नारद मुनि है और श्रोता युधिष्ठिर महाराज और पूरी राजसूय सभा है। सो भागवत जी में वो प्रसंग राजसूय सभा से रखा गया है। सो नारद मुनि प्रहलाद महाराज के बहुत गुण गाए। यस्मिन महद गुणा राजन मुह्यंत कवयो विदु। नारद जी ने यहाँ तक कह दिया कि हे राजन, बड़े बड़े कवि अनंत काल से प्रहलाद महाराज के गुण गा रहे हैं, लेकिन उसका अंत नहीं कर पाए। इतने गुण हैं प्रहलाद में। कौन से गुण हैं? मुझे ये बहुत अच्छा, ये मेरा फेवरेट प्रसंगों में से एक प्रसंग है, प्रहलाद महाराज के गुण। उस पर मैंने 7 दिन कथा भी की हुई है, केवल उनके गुणों पर। कुछ गुण मैं आपके बीच में रखूं। वो शुरुआत ऐसे करते हैं, ब्रह्मण्य शील संपन्न। प्रहलाद महाराज में सबसे पहला गुण कौन सा था? ब्रह्मण्य। ब्रह्मण्य के बहुत सारे अर्थ होते हैं। सीधा अर्थ होता है, प्रहलाद महाराज ब्रह्मण्य माने ब्राह्मणों की सेवा करते थे। प्रहलाद महाराज ब्राह्मणों की सेवा करते थे। मैं मेरे जीवन का अनुभव भी सुनाते जाऊं। आज से 15 साल पहले मेरी कथा थी इस टॉपिक पर, और उस समय तो मैं बच्चा था, जब मैं छोटा बच्चा था। शरारत 20 साल हो गए शायद इसको। मलाड में, मुंबई में कथा थी। मैं पहली बार कथा कर रहा था। तो मैं जब ये श्लोक पढ़ा ब्रह्मण्य, तो हमें तो सीधा अभ्यास कुछ ऐसा है तो समझ में आता है, ब्रह्मण्य माने प्रहलाद महाराज ब्राह्मण थे। ब्रह्मण्य सीधा ब्राह्मण लिखा है। प्रहलाद महाराज ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? वो तो हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं, असुर कुल में जन्म हुआ। और ब्रह्मण्य शब्द प्रहलाद के लिए ओपनिंग वहीं से शुरू, ये प्रसंग यहीं से शुरू होता है, ब्रह्मण्य। सो चिंतन में, और उसी समय हमारे गुरुजी मुंबई में आए। हमने हमारे गुरुजी से और कोई चर्चा ही नहीं की अपनी लाइफ में भागवत के अलावा। सो मैं गया, मैंने कहा महाराज जी, मैं कथा चल रही है, सो प्रहलाद महाराज के लिए ब्राह्मण लिखा है, ब्रह्मण्य क्या है, ब्राह्मण है? तब उन्होंने बिठाकर मुझे आधा घंटा सुनाया, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। सो बोले लाल गोविंद, ये ब्रह्मण्य माने प्रहलाद महाराज ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण की सेवा करते करते ब्राह्मण जैसे हो चुके हैं। सो उनमें सबसे पहला गुण कौन सा है? ब्रह्मण्य, ब्राह्मणों की सेवा करते थे। ब्रह्मण्य का दूसरा अर्थ गुरुजी ने कहा, ब्रह्म माने वेद। ओके, ब्रह्म माने वेद। हम लोग जिसको ब्रह्मा कहते हैं ना, उसका नाम एक्चुअली ब्रह्मा नहीं है, उसका नाम है हिरण्यगर्भ। ब्रह्मा जी का पासपोर्ट देखा आपने? नहीं, मैंने देखा है। उस पासपोर्ट में ब्रह्मा जी का लीगल नाम क्या है? हिरण्यगर्भ, राइट? और पिताजी का नाम है गर्भोदकशाही। गोत्र है अच्युत। सो ब्रह्मा जी एक्चुअली उसका नाम हिरण्यगर्भ है, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया, और जब ब्रह्मा ने वेद धारण कर लिए, हिरण्यगर्भ ने वेदों को धारण किया, तब उसका नाम हुआ ब्रह्मा। ब्रह्म माने वेद, और वेद को धारण करने वाला ब्रह्मा। तो प्रहलाद महाराज के लिए ब्रह्मण्य माने, ब्रह्म माने वेद, और ब्रह्मण्य माने वेदों को धारण करने वाला। सो दूसरा अर्थ क्या निकला? प्रहलाद महाराज सारे वेदों को धारण कर चुके थे।
वेदों का ज्ञान प्रहलाद में था। 5 साल का बालक था और दूसरा ब्राह्मणों की सेवा करता था। हमें भी हमारे जीवन में जितना हो सके ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। खास करके हम गृहस्थों को हम लोग हमारे जीवन में ज़्यादा क्या कर सकते हैं? न साधना, न भजन, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जितना करना चाहिए उतना हमसे नहीं होता, राइट? तो फिर जो कर रहे हैं उनकी हम सेवा कर देते हैं तो थोड़ा सा उनका फल, उनका लाभ प्राप्त होता है। इसलिए हमें ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। कई बार हमारे इस्कॉन में या हमारे भक्त समाज में ऐसा कहते हैं कि अरे वो ब्राह्मण तो सिगरेट पीता है, वो खैनी खाता है, ऐसा ब्राह्मण वैसा ब्राह्मण। ज़्यादा बुद्धि नहीं चलानी चाहिए। ब्राह्मण है, श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए। क्या ना, आप कर्ण का नाम सुना? कर्ण, महाभारत में कर्ण, जब वो इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर आए और कहा कि मुझे कवच कुंडल चाहिए, कर्ण ने कहा मैं जानता हूं आप इंद्र हो और मैं ये भी जानता हूं कि अर्जुन का पक्ष लेकर आए हो, लेकिन मैं ब्राह्मणों का तो आदर करता हूं, ब्राह्मणों के वस्त्र का भी आदर करता हूं। इसलिए मैं जानता हूं कि तुम इंद्र हो, फिर भी मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुमने जो वस्त्र पहना ना उसका भी कर्ण आदर करता है ना? तो ज्यादा बुद्धि की तराजू पर लोगों को तोलना नहीं चाहिए जब सेवा करते हैं। हाँ, जब किसी को फॉलो करना है तब तो सब कुछ चेक करना चाहिए। आप समझ रहे ना? किसी को फॉलो करने के लिए भाई अपने आत्मा, अपना जीवन ही उसके हाथ में सौंपना है तो फिर चेक करना है। लेकिन अब थोड़ी बहुत सेवा करनी, उसमें क्या बुद्धि चलाने की, ये क्या करेगा, क्या है क्या नहीं। ईश्वर ने हमको दिया है तो श्रद्धा से ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि भगवान एक तो अग्नि के मुख से खाते हैं और दूसरा ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं। ब्राह्मण भगवान के मस्तिष्क है, मुख है। और आप जानते हैं हम भगवान को भोग धराते ना, उसमें 2 बार हम ब्राह्मण को याद करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, है ना? सो ब्राह्मण कृष्ण को बहुत प्रिय है और कृष्ण को ब्राह्मण प्रिय है तो हमें भी होने चाहिए, क्योंकि महबूब की हर चीज महबूब होती है। यदि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कृष्ण जिसको प्रेम करता है उसको हम प्रेम करना ही चाहिए। तो कृष्ण किसको प्रेम करते हैं? ब्राह्मण को। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? जरासंध के साथ 17 बार युद्ध किए। ओके, और कृष्ण को और भी ये प्रोग्राम आगे चलाना था, लेकिन आप जानते हैं ना, ब्राह्मण को जरासंध ने भोजन कराया और फिर वरदान में मांगा कि हम हारने नहीं चाहिए। तब ब्राह्मणों ने कहा कि कन्हैया हमारे लिए हार जाना। सो कृष्ण ब्राह्मणों के लिए रण छोड़कर भागे, नहीं तो कृष्ण की फितरत रण छोड़कर भागे हैं, लेकिन कृष्ण रणछोड़ बन गए ब्राह्मणों के लिए, रण को छोड़े। और ऐसे ब्राह्मणों को हम दुखी करें या अपनी बुद्धि से ही तोलते रहे, ये ठीक नहीं है। ब्राह्मणीय, ब्राह्मणों की सेवा होनी चाहिए। कई बार ये बुद्धि प्रधान समाज क्या कहता है, ये ब्राह्मणों का कितना पतन हो गया है, पहले के ब्राह्मण कैसे होते थे, आज के ब्राह्मण कैसे हैं। चलो माना, मैं तो ये कहता हूं माना, ब्राह्मणों का पतन हुआ है तो क्या क्षत्रियों का पतन नहीं हुआ है? क्या हम वैश्यों का पतन नहीं हुआ है? क्या शूद्रों का पतन नहीं हुआ है? अरे भाई सबका पतन हुआ है, सब लोग पैरेलल में पतन हुए हैं, है ना? हम केवल उसको टारगेट करते हैं कि ब्राह्मण का पतन, तो क्षत्रिय का भी पतन हुआ। क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला कौन समाज की रक्षा कर रहा है, कौन देश की रक्षा कर रहा है? वैश्य का भी पतन हुआ है। हम वैश्यों के लिए, व्यापारी समाज के लिए कहा गया है कि तीनों वर्णों की सेवा हमको करनी चाहिए, हम नहीं कर रहे हैं, राइट? तो सबका पतन है। तो वेदों के इन शास्त्रों के वचन को, और मैं एक चीज कहूं, नंद बाबा के वहां जब कृष्ण का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने पहला काम कौन सा किया? नंद तु आत्मज उत्पन्ने जाता लाद महामना, और पहला काम आहूय विप्रान। आहू माने बुलाना, किसको? विप्र, ब्राह्मणों को बुलाया। स्वयं भगवान के पिता ने, भगवान का जब जन्मदिन था तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों को बुलाया। मैं ये सारी बात किस पर बोल गया?
प्रहलाद महाराज के प्रथम गुण पर। जिस स्टेशन से निकल रहे हैं वहां वापस तो आना ही है। अब ऐसे मैं इस पॉइंट पर 2-3 घंटा बोल सकता हूँ, आप में से कुछ लोग जानते हैं मुझे हैं? लेकिन आज क्योंकि छोटा आधा घंटा ही दिया है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी वापस रिटर्न ले रहा हूँ, लेकिन कुछ इस प्रकार से। सो ब्रह्मणीय, प्रहलाद महाराज में एक गुण था ब्रह्मणीय। अब आपको नहीं लग रहा है कि हमें भी थोड़ा बहुत ये गुण अर्जन करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, है ना? गो और ब्राह्मण के हित के लिए जो भी करना है हम लोग करेंगे, हैं? बाकी तो दुनिया में अपना हित तो लोग कर ही लेते हैं सब चल ही रहा है। लेकिन हाँ, कृष्ण को ये 2 चीज बहुत प्रिय है, गाय और ब्राह्मण। ये 2 के हित के लिए हमें आगे आना चाहिए और करना चाहिए। इसमें आगे भी बहुत सारी बातें हैं। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ वो भी ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण के कर्म कर रहे हैं वो भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण का कर्म क्या है? शम दम तप शौच शांति ऊर्ज एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मणों का स्वाभाविक कर्म है। ज्ञान देना, ज्ञान बांटना, यज्ञ करना, होम हवन करना, ये सब ब्राह्मणिक कर्म है। तो इसमें जो लगा है उनकी सेवा करनी चाहिए, शुभ कर्म में उनको बुलाना चाहिए। प्रहलाद महाराज ये करते थे, इसलिए प्रहलाद को कहा गया ब्रह्मणीय। नारद मुनि, एक गुरु, अपने चेले की प्रशंसा पूरी सभा में कर रहे हैं कि वो ब्रह्मणीय है। अच्छा, दूसरा प्रहलाद महाराज का गुण था शील संपन्न। प्रहलाद महाराज कैसे थे? बोलिए। अब जब यही नहीं पता है तो हम हमारे अंदर वो आएगा कैसे जब मूल पॉइंट ही नहीं पता है तो फिर जीवन में लाने की बात तो बहुत दूर दूर तक। सो उनमें दूसरा गुण था शील संपन्न। शील से संपन्न थे प्रहलाद महाराज, शीलवान थे। अब शील किसे कहते हैं? शील, अगला आदमी जिस प्रकार का है उसके साथ उस प्रकार का व्यवहार करना, इसे कहते हैं शील। है? जैसे हमसे कोई उम्र में बड़ा है, ज्ञान में बड़ा है, भक्ति वैराग बड़ा है, किसी भी मायने में हमसे जो बड़ा है उसे अपने पिता मानकर, पेरेंट्स की तरह उनके प्रति आदर, उनको प्रणाम करना, उनको झुकना, ये प्रहलाद महाराज में था। ये भगवान रामचंद्र में भी था, वो भी शीलवान माने जाते हैं। शील संपन्न, अपने बड़ों के प्रति आदर। शील की डेफिनेशन, बड़ों के प्रति आदर। फिर उनके पास पैसे हैं, धन है, ये सब नहीं देखना। हमसे बड़े हैं, चाहे उम्र में चाहे ज्ञान में, तो उसके प्रति आदर रखना चाहिए। अपने जो समान है, उम्र में समान, नॉलेज में समान, कहीं पर भी अपनी बराबरी में कोई आ गया उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। अपने भाई बंधु मित्र की तरह उनसे व्यवहार करना चाहिए। सो बड़ों का आदर, समान के साथ मित्रता का व्यवहार, और जो अपने से छोटे हैं, उम्र में छोटे, गुणों में छोटे, ज्ञान भक्ति में छोटे, उनके प्रति वात्सल्य भाव रखना। जैसे एक बाप का अपने बच्चों के प्रति होता है, ऐसा वात्सल्य भाव। हमारा थोड़ा सा उल्टा चलता है। हमारा क्या चलता है? हमसे जो ज्ञान में कम है, भक्ति में कम है, अरे ले, ये तो 3 ही माला करती है, ये तो 4 ही माला करता है, ये तो कुछ करता ही नहीं है, इसको तो सेवा आती ही नहीं है। हमसे जो नीचे है उसके प्रति हम लोग का ये मूड होता है। ये मूड नहीं होना चाहिए, हमें करुणा का मूड होना चाहिए। अरे रे, बेचारा जीव कितना माया में फंसा है कि केवल 3 ही माला कर सकता है। करुणा होनी चाहिए हमसे जो छोटे हैं। प्रहलाद महाराज में ये था, यद्यपि वो 5 साल के थे, उनके अंदर ये गुण था। हम लोग तो सीधा उनको कहते तेरे में ये कमी है, ये है, वो है। उसमें करुणा होनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो और आगे बढ़े। समान वालों के साथ, मैं नेगेटिव भी बोलता चलूं, मित्रता का व्यवहार माने क्या? कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, कभी कंपटीशन नहीं, आगे बढ़ाने की भावना। आप दूसरे को जितना आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे आप उतना आगे बढ़ जाओगे। हम दूसरों को जितना आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे हम उतना आगे बढ़ेंगे, और दूसरों से जितना आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे हम उतना पीछे चलते जाएंगे, है ना?
सो कंपटीशन नहीं करनी चाहिए। कभी कभी आध्यात्मिकता में भी कंपटीशन का जो मूड होता है ना, पर्सनली मुझे पसंद नहीं होता। कंपटीशन जहाँ होती है ना, वहाँ रजोगुण होता है। इवन आध्यात्मिकता में भी रजोगुण होता है। फिर किसी में दोष, द्वेष, भावना, ये सब शुरू हो जाता है ना। तो आगे बढ़ाने की भावना होनी चाहिए और बड़ों के प्रति आदर होना है। तो ब्रह्मण्य पहला गुण है। दूसरा गुण शील संपन्न। तीसरा है जितेंद्रिय। प्रहलाद महाराज जितेंद्रिय थे, मतलब अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर चुके थे। वो आईपैड, मोबाइल, टैबलेट हाथ में लेते थे, है ना, लेकिन इतने जितेंद्रिय थे कि जब चाहे तब उसे छोड़ सकते थे। उनके पेरेंट्स को छुड़ाना नहीं पड़ता था। आज के बच्चे बड़े एग्रेसिवली इसे उठा लेते हैं, लेकिन जितने एग्रेसिवली उठाते उतना छोड़ते नहीं हैं, राइट। ये बहुत बड़ा रोग है। ये केवल बच्चों के लिए नहीं, हम बड़ों के लिए भी। आप देखोगे, मैं तो भविष्य देख रहा हूं, मेरी दृष्टि से आपको भी मैं भविष्य दिखाऊं। वो ज़्यादा साल नहीं लगेंगे, कुछ साल के बाद वो दवाखाने में, डिस्पेंसरी में लोग ऐसे बैठते हैं ना, एक मुंह बिगाड़ कर लाइन में, वो डॉक्टर के वहाँ जाना होता है, एक दूसरे के सामने लाइन में मुंह बिगाड़ कर फिर पूछते हैं, तुझे क्या हुआ? मुझे फेसबुक हुआ है। मुझे इंस्टा हो गया है। मुझे व्हाट्सएप हो गया है। ये सब रोगों में नाम हो जाएंगे, आप मुझे याद कीजिएगा। ये सब रोग बन जाएंगे कि मुझे इंस्टा का रोग लगा है, मुझे फेसबुक का रोग लगा है। मैं 2 दिन पहले ही अमित नारायण प्रभु को कह रहा था, मैं उनको कह रहा था कि आप सबको बताइएगा, लेकिन अब मैं ही बता देता हूँ। आपने देखा अभी आजकल जमाना कैसे हो रहा है, बताएं? हमारे क्रिकेट में भी पहले 5 दिन की टेस्ट होती थी, फिर 50-50 ओवर की वनडे शुरू हो गई, फिर 1 दिन की हो गई, राइट। फिर वो 20-20 हो गई, 1 दिन में 3-4। अब एक दिन आएगा टॉस करके ही सब घर पे चले जाएंगे। पूरा घर टॉस करके, तू जीता मैं हारा, खत्म। जमाना कुछ ऐसा हो रहा है ना। पहले हम लोग दूरदर्शन में टीवी देखते थे, तो पहले तो 3 दिन तो उसका राह देखते थे, फिर जब आता था, फिर धीरे धीरे वो चक्कड़ा घूमता था, और फिर हम लोग कितना आराम से सब कुछ देखते थे। फिर वो सब खत्म हुआ, फिर 1 घंटे की सीरीज शुरू होने लगी, फिर 45 मिनट, अब 20 मिनट की सीरीज चल रही है, राइट। वो भी खत्म हुआ। अब ये व्हाट्सएप, फेसबुक में शुरू हुआ 1-1 मिनट का, अब 30-30 सेकंड का स्टेटस, क्या बोलते हैं उसको, रील। अब रील का जमाना, बताओ। आज का यूथ न टीवी देखना चाहता है, न मूवी देखना चाहता है, कुछ नहीं, केवल रील। आज के यूथ को 30 सेकंड में सब चाहिए, 30 सेकंड में। आप जानते नहीं, मतलब सब लोगों के दिमाग को क्या प्रैक्टिस मिल रही है? 30 सेकंड में कुछ और, 30 सेकंड में कुछ और टेस्ट, 30 सेकंड में मुझे कुछ और टेस्ट, 30 सेकंड में कुछ और टेस्ट। ये संस्कार लाइफ में आते हैं। 30 सेकंड में मुझे ये पत्नी भी कोई और, 30 सेकंड में भोजन भी और, ये सब ये सब लाइफ में उतरता है। ये बहुत बड़ा रोग आ रहा है। ये जो रील देखने का, YouTube वीडियो तक तो मुझे ठीक लग रहा था, चलो यहाँ तक तो ठीक है, कंसंट्रेट कर पा रहे, लेकिन आपके दिमाग को 30-30 सेकंड में कुछ नई चीज चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। तो मैं अमित नारायण प्रभु को इस पॉइंट पे कह रहा था कि इससे बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय है हमारी श्रीमद् भागवत कथा, कि एक टॉपिक पर हम 7 दिन तक बोलते हैं। मतलब माइंड कितना 7 दिन तक एक टॉपिक पर रहता है। वो 30-30 सेकंड में जो माइंड बदलना, मतलब माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है। वो माइंड आपका किसी एक जगह पर लगने का प्रश्न ही नहीं होगा, वो हो ही नहीं पाएगा, जिसको हम समाधि कहते हैं, जिसको कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, है ना। आपको एक आदत पड़ गई 30 सेकंड में कुछ नया, कुछ अलग, तो फिर आपका माइंड कहीं एक जगह पर टिक ही नहीं पाएगा। सो जितेंद्रिय शब्द पर कह रहा था
कि हमको इंद्रियों को जीतना चाहिए, हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन क्या है, और उस साधन में जो बाधा आती है उस बाधा को छोड़ने की ताकत हमारे अंदर कितनी है। सो ताकत होनी चाहिए, इसको कहते हैं जितेंद्रियता। सो ब्रह्मण्य शील संपन्न जितेंद्रिय। और प्रहलाद महाराज में गुण था दासवत संयत अंग्री। वो अपने बड़ों के सामने दासवत रहते थे, दास के समान पेश आते थे। प्रहलाद महाराज को कोई भी बड़ा आदमी मिल गया तो उसके सामने दास बनकर, यद्यपि हिरण्यकशिपु के बेटे हैं, राजा के बेटे हैं, लेकिन वो दास के समान पेश आते थे। और पितृवत दीन वत्सला, और जो दीनहीन लोग होते थे उनके साथ एक पेरेंट्स की तरह पितृवत प्रहलाद महाराज पेश आते थे। और खेलने में उनका कोई मन नहीं लगता था। उनकी उम्र के बच्चे खेलते थे, प्रहलाद महाराज भगवान का स्मरण करते थे, भगवान का नाम लेते थे, भगवान का कीर्तन करते थे। प्रहलाद महाराज में ये गुण था। और अब गुणों की महिमा को और आगे बढ़ाते हुए नारद जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, प्रहलाद महाराज कभी कभी अचानक रोने लगते थे। क्वचित रुदती क्वचित हंसती, तो कभी कभी अचानक हंसने लगते थे, कभी कभी अचानक खड़े होकर नाचने लगते थे। अब उसके अंदर मन में कुछ अलग चल रहा होता था, लेकिन बाहर वालों को तो दिखाई नहीं देता। तो बाहर वाले लोग सोचते क्या ये पागल हो गया है, कभी कभी हंसता है, कभी कभी रोने लगता है, कभी उठकर नाचने लगता है। तो एक बहुत सुंदर नारद जी ने कहा कि कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। मानो प्रहलाद महाराज को किसी ग्रह ने पकड़ लिया हो, है ना। कभी कभी कोई ग्रह किसी को पकड़ लेता है तो उनके आचरण कुछ समझ में नहीं आता है। तो प्रहलाद महाराज को किसी ग्रह ने पकड़ लिया था। किस ग्रह ने पकड़ा था? कृष्ण ग्रह, कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद को पकड़ लिया था। मतलब भगवान श्री कृष्ण में प्रहलाद का मन ऐसा था कि मन में प्रभु का स्मरण करते थे। कभी कभी स्मरण में भगवान की लीला स्मरण करते थे कि एक बार श्रीमती राधा रानी कुसुम सरोवर के पास फूल तोड़ने को आई, थोड़ा सा फूल डाली ऊपर थी, कन्हैया ऊपर बैठे थे। राधा ने कहा कन्हैया जरा उस डाली को नीचे करो तो मैं फूल तोड़ूं। कन्हैया अपना चरण उस डाली के ऊपर जोर देते हैं, डाली नीचे आती है। राधा रानी एक हाथ से डाली पकड़ती, जैसे ही फूल तोड़ने जाती है कृष्ण वो पाँव ऊपर ले लेता है, डाली ऊपर चली जाती है, राधा रानी ऊपर। ये सब मन में होता था। मन में ये स्मरण हो, प्रहलाद महाराज जोर जोर से हंसने लगते थे। बाहर वालों को समझ में नहीं आता था ये हंस क्यों रहा है। तो क्वचित रुदती, कभी कभी कृष्ण का विरह हो जाता था, कभी कभी कृष्ण का दर्शन कई घंटों तक, कई दिनों तक नहीं होता था। तो उस कृष्ण विरह में प्रहलाद महाराज रोने लगते थे, कभी कभी सखा के भाव में नाचने लगते थे। तो मानो कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह प्रहलाद महाराज को पकड़ लिया था। मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि ये ग्रह हम सबको पकड़े हैं। कभी किसी को शनि पकड़ता है, कभी मंगल पकड़ता है, हम सबको कृष्ण रूपी ग्रह पकड़े। लेकिन यह ग्रह उसी व्यक्ति को पकड़ सकता है जिसके अंदर एक चीज है। इसी श्लोक में आगे लिखा कि कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, ये ग्रह उसी को पकड़ता है। आगे कहता है न वेद जगत ईदृशम, जो जगत के बारे में नहीं जानता, मतलब जो जगत को भूलता है वही कृष्ण को पकड़ सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि कृष्ण को पकड़ने के लिए दुनिया को भूलना पड़ेगा। हम चाहे कि दुनिया को भी पकड़ कर रखें और कृष्ण को भी, तो यह हो नहीं सकता। हमारे अंदर क्या है, दुनिया इतनी भरी हुई है कि कृष्ण को भरने का स्कोप ही नहीं है। अब ये आपके कपड़ों को देखकर लग रहा है कि सीधे बिजनेस से ही आए होंगे, हैं? तो दिन भर जो माथाकुट वहीवट आपने किया है, इतना प्रभाव रह जाता है कभी कभी कि अब ये प्रवचन इतना इफेक्ट नहीं करता है। इस प्रवचन के इफेक्ट को यदि अच्छे से, इसकी इंटेंसिटी आपको चाहिए तो दुनिया को उतना ही भूलना पड़ेगा। इसलिए मैं आजकल अपने साथ जो कुछ भक्त हैं ना, मैं कहता हूँ कि देखो
हम सबको अच्छा कार्य करना है, अच्छा सुनना है, इसके लिए तो मेहनत करनी है, नो डाउट, वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन उतनी ही मेहनत इसके लिए भी करनी है कि हमको गलत नहीं सुनना है। आजकल गलत का सोर्स इतना अच्छा और इतना बढ़ गया है, इतना इजी हो गया है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है बताएं, हम लोग रोज सुबह उठकर सीधा मोबाइल हाथ में लेते हैं, मतलब कभी टाइम चेक करने के लिए लिया तो फिर वो सोशल मीडिया देख लिया, व्हाट्सएप देख लिया। ये कितना बड़ा खतरा मोड़ लिया आप जानते हैं, ये कितना बड़ा लॉस हमने कर लिया। सुबह उठकर मोबाइल हाथ में लिया, मतलब जो हम सुबह उठते हैं ना, मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, हम जब सुबह उठते हैं, उठने के बाद तुरंत 2-3 घंटा प्रभु की स्पेशल मर्सी होती है, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है। उस समय यदि आपने अपने मन को भगवान में लगाया, भागवत में लगाया, कोई अच्छी जगह पर भगवान के नाम पर लगाया, तब तो आपका काम बन गया। चलो भगवान छोड़ो, भक्ति छोड़ो, आपको आपके जीवन में जिस फील्ड में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे बच्चे हैं, एग्जाम चल रही है, पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम है, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं, जो चीज आपको सबसे अधिक कठिन लगती है कि भाई ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरे लिए बहुत कठिन लेकिन करना जरूरी है, वो चीज आपको सुबह उठकर पहले करना चाहिए। मैं तो कहता हूं स्नान नहाना धोना कुछ मत करना, सुबह उठकर तुरंत अपना मन उसमें लगा देना, क्योंकि सुबह उठने के बाद कुछ समय जो है, क्योंकि हमारे मन को आराम मिला है, मन अभी अभी धीरे धीरे जगा है, राइट, मन आराम में है। अब आप उस समय जो चीज आपको सबसे कठिन लगती है उसमें आपने मन को लगा दिया, तो वो छाप आपकी गहरी होती जाएगी। लेकिन हम कितनी बड़ी गलती कर देते हैं कि इतना अच्छा मौका रोज सुबह भगवान हमको देते हैं, लेकिन हमने मोबाइल हाथ में ले लिया, फिर हमारा मन हमने उसमें लगा दिया, फिर वहां से ये रील में, वहां वो मीडिया, वो न्यूज, वहां 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 गया, तो वो जो मौका मिला था वो हमने खो दिया, राइट। इसलिए मैं केवल सोशल मीडिया और मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसी चर्चा, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी बातें भी सुबह नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा मन अनेकों दिशाओं में भटक जाए। सबका अपना अपना टाइम होता है ना, सबका अपना अपना टाइम होता है। दोपहर का टाइम ऑफिस का होता है, नो प्रॉब्लम, ऑफिस में जाकर आपको जो मन करना है करो, लेकिन सुबह उठकर, मैं किस पॉइंट पर कह रहा हूं, दुनिया को भूलो। जितना अच्छा सुनने की मेहनत कर रहे हैं ना, उतना बुरा नहीं सुनने की भी मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह उठकर हमें ये त्यागने की ताकत रखनी पड़ेगी। इवन रात को सोने से पहले भी ये एक नियम बनाना होगा। अब आगे चलकर ये सब मंदिरों में भी लाना पड़ेगा कि सोने से कम 2-3 घंटे पहले मोबाइल छोड़ देना है, क्योंकि हम रात को भी देखते हैं मोबाइल, तो फिर वो सारा मन में रहता है। और सबसे बुरा तो क्या है, रात को कभी कभी जग जग के मोबाइल देखना, ये तो सबसे बुरा है, वो तो आपकी नींद ही बिगड़ जाएगी, राइट। तो ये सब कब होगा, जब इंद्रिया कंट्रोल में होगी, या फिर ऐसी बातें हम रेगुलर सुनते रहेंगे, तब जाकर हमारे जीवन में ये फर्क आएगा, ठीक है। तो मैं इस पर कह रहा था कि भाई दुनिया को भूलना पड़ेगा। जब तक हम दुनिया को नहीं भूलेंगे तब तक हम कृष्ण को पूर्ण रूप से याद नहीं कर सकते हैं। मुझे कई बार लोग कहते हैं प्रभु आप ये भी कीजिए, ये भी कीजिए, आप मोटिवेशन क्लास लीजिए, आप इतना अच्छा बोलते हैं। मुझे लोगों ने बहुत उपसाया है, मुझे बहुत लोगों ने अलग अलग, मेरा माइंड अलग अलग डाइवर्ट करने का प्रयास किया, लेकिन मैं एक का दो नहीं हुआ। नहीं, मुझे मेरा भागवत नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप समझ नहीं रहे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके, ये सब परीक्षा है, ये सब परीक्षा है। मैं आज, अब पता नहीं कितने साल मेरे पूरे हुए, लेकिन एक चीज तो समझ गया हूं, जीवन का सब कुछ किसी को दे दो, लेकिन मन किसी को मत दो। मन किसी को देना यह सबसे बड़ा घाटा है, सबसे बड़ा लॉस है। आपको करोड़ों खर्च हो जाए लेकिन मन बच जाए तो आप जीत गए, आप वो बाजी जीत गए हो। मन मत दो किसी को अपना, मन केवल माधव, मन केवल कृष्ण को। भगवत गीता में कृष्ण ने क्या मांगा है, क्या मांगा माता जी, मन मना भव मद भक्तो मयि एव मन आदत्स्व। कृष्ण केवल मन मांगता है, शरीर दुनिया को दे दो, शरीर सबको दे दो,
मन भगवान को। सो मन भगवान को देना है। जीवन में कोई एक्टिविटी, कोई कार्य जिसमें मन किसी को देना पड़े, भाई मन नहीं, आपको और कुछ चाहिए लेकर जाओ, मैं मेरा मन कभी नहीं छोड़ूंगा। श्रीमद् भागवत जी में तो एक श्लोक में लिखा है कि प्योर डिवोटी की डेफिनेशन क्या है, शुद्ध भक्त की व्याख्या क्या है। अरे बड़ा जबरदस्त बात सुखदेव गोस्वामी कर गए कि पूरा ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु है, एक व्यक्ति के नाम पर कोई कर दे और कहे कि आपको एक घड़ी के लिए अपने मन से भगवान को भूलना है, तब वो व्यक्ति कहे कि नहीं, आप पूरा ब्रह्मांड मेरे नाम पर करोगे फिर भी एक सेकंड के लिए भी भगवान को नहीं भूलूंगा, इसका नाम है प्योर डिवोटी। वो पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति को ठुकरा देगा लेकिन मन प्रभु से एक सेकंड के लिए नहीं हटाएगा। तो मैं कभी कभी कहता हूँ हमको ब्रह्मांड छोड़ो, एक दो प्रॉपर्टी भी दे दे तो 2-5 साल मन वहां से निकाल देंगे। लेकिन प्योर डिवोटी कैसा है कि एक सेकंड भी पूरे ब्रह्मांड भी मिल जाए, ब्रह्मांड की संपत्ति मिल जाए, एक सेकंड भी प्रभु को मन से नहीं हटाएंगे। और लगे हाथ एक बात ये भी कर दूं कि इस दुनिया में दुख क्या है। संसार है, हम सब संसारी गृहस्थ है, और गृहस्थ में कभी खुशी कभी गम तो होता ही है। लेकिन दुख क्या है, दुख की डेफिनेशन क्या है और सुख की डेफिनेशन क्या है। भागवत जी के अनुसार दुख क्या है, भगवान से मन हटना, ये सबसे बड़ा दुख है। आपके जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि आपका मन भगवान में नहीं है। फलानी ने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो तो है, वो तो दुनिया है, लेकिन आपको वो दुख टच कर रहा है क्योंकि आपका मन भगवान में नहीं है। यदि आपका मन है, हम सबका मन भगवान में है, तो दुनिया यहां की वहां हो जाए, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली दुख क्या है, हमारा मन भगवान से हटना, ये वास्तविक दुख है। और सुख क्या है, मन भगवान में लगना, ये सबसे बड़ा सुख है। इसलिए पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि ने कहा, दामोदर अष्टकम के 4 श्लोक में, कि वरम देव मोक्षम न मोक्षाम वधिम वाह। आप वरदान देने में सर्व समर्थ हो, आप जो भी आवाज करूं आप दे सकते हो, लेकिन मुझे आपसे न मोक्ष चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक ही चीज चाहिए कि सदा में मनस्य विरास्ताम की मन्य, आपका ये बाल गोपाल स्वरूप सदा के लिए मेरे मन में रहे, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा होगा इससे क्या मिलेगा, तो किम अन्य, आप ये कहो इससे क्या नहीं मिलेगा। ये किम अन्य श्लोक में अंतिम शब्द है ना, किम अन्य, किम अन्य, अन्य वस्तु से क्या लाभ। मतलब दुनिया की सब कुछ मिल गई लेकिन मन में आपका स्मरण नहीं है तो क्या लाभ, लेकिन मन में आपका स्मरण है तो क्या चिंता है। हम लोग सुनते ना, हमारे रूप गोस्वामी 20-20 दिन तक कुछ नहीं खाते थे, केवल कभी छाछ पी लेते थे, कभी सूखी रोटी, और आउटपुट क्या था, कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे उन्होंने, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि, उपदेशामृत। तो इतना बढ़िया आउटपुट और इनपुट खाना कुछ नहीं। तो हम सोच सकते ना कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता था। कुछ नहीं, मन प्रभु में लग जाता था, मन भगवान में लगता था। अभी आपका मन अभी भगवान में लगा, इसने आधा घंटा बोला, पौना घंटा हो गया, पता है आपको। मन यदि लग जाए तो फिर क्या बात है। सो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमारा मन भगवान में लगे, और मन को भगवान में लगाने के लिए मन को अन्य जगहों से हटाने का पूर्ण प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे ही छोड़ देने से नहीं चलेगा। आपके सामने बहुत सारी सब्जेक्ट, बहुत सारे विषय आएंगे, लेकिन उस समय आपको मक्कम होकर वहाँ से हटना पड़ेगा, वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाकर। नहीं तो पहले के ज़माने में मैं कहता हूँ ना, हम लोग ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड करवाते थे, बताए पुराने गानों का, वो ब्लैंक कैसेट देते थे और लिस्ट बना, मैं भी बहुत बनाया हूँ, तो लिस्ट बनाकर हम स्पेशल गाने रिकॉर्ड करवाते थे। फिर ये आप ये पैसे वाले तो क्या है, वो टी सीरीज, सोनी, वो सब TDK वाली कैसेटें आती थी।
हाँ मैक्सेल आती थी, इन्होंने मैक्सेल में करवाया। तो वो तो अच्छे बजते थे। हमारे जैसे लोग जिनको नया कैसेट लेने का कैपेसिटी नहीं है, तो हम लोग पुराना ही देते, भाई इस पर कर दे। तो कभी कभी क्या होता था, पुराना गाना भी बजता था, नया भी, दोनों एक साथ बजता था। लग आपने तोड़ते ही वो झामड़ू, वो एक स्पीकर में नया बजता है, एक में पुराना बजता है, दोनों एक साथ बजता है। तो अभी हमारा कुछ ऐसा है, दोनों गाने एक साथ बज रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कैसेट ब्लैंक नहीं है। ब्लैंक कैसेट में यदि रिकॉर्ड करे तब तो एक ही गाना बजेगा। हमारी कैसेट में दुनिया भी इतनी भरी हुई है और फिर भागवत भी भर रहे हैं, तो फिर दोनों नौका में दोनों गाने बज रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे करते 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 जितने कर्तव्य हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतना काफी है ना। अब फिजूल का लोगों के साथ बैठकर बता आज क्या शेयर बाजार का क्या चल रहा है, 2000 रुपड़ी लीधु होता है 2000 रुपड़ी का केवल, और उसमें बात तो धीरू भाई अंबानी और टाटा बिरला उसकी बात कर। मैंने ऐसे लोगों को बहुत देखा है जो वास्तव में काम करते हैं, वो कोई बात टाइम पास नहीं करते, लेकिन जिसको कुछ नहीं करे, जिसका कुछ नहीं होता ना, मुट्ठी जितना होता है शेयर, वो तो रात दिन बस वही, वो सोते होंगे तो वो 2 पट्टी ऐसे आती होगी, टीवी में आती है ना। तो फिजूल का कोई भी काम, कोई भी बिजनेस, अभी धीरे धीरे आप सब लोग कैपेबल हो, तो आपको डिसीजन भी कुछ ऐसा लेना चाहिए कि कोई भी काम ऐसा ना हो जहां अपना मन इन्वेस्ट करना पड़े। मन प्रभु को देना है। मन यदि प्रभु में लगा रहा ना, तो आप दुनिया जीत जाओगे। कबीरदास जी ने लिखा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन यदि हार गए तो पूरी दुनिया आपके पास है, फिर भी आप हारे हुए हो। और मन यदि आपके पास है तो आप दुनिया जीते हुए हैं, है ना। सो प्रहलाद महाराज में सब गुण, तो बहुत सारे गुण थे। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि नारद जी, आपने प्रहलाद के इतने सारे गुण गिनाए, इसमें से 2-3 गुण भी किसी बच्चे में हो ना, तो बाप उसे कितना प्यार करेगा, कितना लाड लड़ाएगा, है? और प्रहलाद महाराज में तो इतने सारे गुण थे, लेकिन मैंने सुना फिर भी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से द्वेष किया। अरे ऐसा लड़का तो प्रेम करने लायक, पड़ोसी का भी लड़का होगा ऐसा, तब भी हम लोग प्रेम करेंगे, ये तो अपना बेटा था। तो भी हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से द्वेष करता था, उसको मारने का प्रयास किया। ऐसा क्यों? दूसरा प्रश्न पूछा। तब वो कथा शुरू करते हैं कि प्रहलाद जब 5 साल का हुआ तब गुरुकुल में गए थे। 1 साल गुरुकुल में पढ़कर वापस लौटे। कयाधु माता ने स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, और माता ने अपने बच्चे को, ये माता की एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है, आपको पता है, वो बच्चे को ना अपने पिताजी के पास भेजती है, ताकि पिता की आसक्ति बच्चों में लगे, ऑफिस से जल्दी घर पे आ जाए, ज्यादा बाहर न रहे। तो कयाधु ने ज्यादा प्रहलाद को अपने पास नहीं रखा, उसको तैयार करके, भागवत जी में वर्णन है, अपने पिताजी के पास भेज दिया। अब हिरण्यकश्यप अपने आसन पर बैठा था, प्रहलाद को गोद में बिठाया और उनका मस्तक सूंघकर लाड़ करके कहता है कि बेटा तू 1 साल गुरुकुल में पढ़ा। और हिरण्यकश्यप की अपनी यूनिवर्सिटी थी, वो शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर को गुरुकुल के टीचर के रूप में रखा था, और वहीं प्रहलाद को पढ़ाने के लिए भेजा। तो बोले तूने जो 1 साल गुरुकुल में पढ़ा, तुम्हें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? प्रहलाद कहता है कि पिताजी रहने दो ना, और कुछ बात करो ना, सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, लूडो। हम लोग जब आ रहे थे ना, तो अब इतना लेवर था, क्या करते, हमने लूडो खेला, हम 4 लूडो खेले। इरावती। तो मैं और केशव, मैं उसके रास्ते में 2-3 बार आया, तो मैंने उसको इशारा किया पार्टनरशिप कर ले, तो उसने कर लिया, मुझे नहीं मारा। फिर हम दोनों ने मिलकर ये दोनों के पीछे पड़ गए, इरावती को हरा दिया। वो तो बेचारी खुश थी। फिर केशव कहता है, हाँ देखो इरावती रोना मत, तू हार गई, रोना मत कि रुला दिया। आप विचार नहीं करोगे, इतने आनंद में सब कुछ चल रहा था,
और रोने लगी और फिर बुखार आ गया। मैं सोचा बच्चे कितने कोमल होते हैं। बुखार आ गया, फ्लाइट में लंदन से यहाँ तक वो बुखार ही रहा, फिर जैसे तैसे उनका ठीक हुआ। खैर, तो छोटे छोटे बच्चों को भी वो जीत हार में कितना वो हो जाता है। मैं ये कह रहा था कि प्रहलाद ने कहा कि पिताजी छोड़ो ना, कुछ खेलते हैं, आप ये सब सीरियस प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? नहीं बेटा बता, तूने गुरुकुल में क्या पढ़ा, तुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? जब बहुत हिरण्यकशिपु ने कहा तो प्रहलाद कहता है तो सुनिए पिताजी। ततसाधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हितवात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतो यत हरिमाश्रयेत। पिताजी ये घर गृहस्थी संसार तो क्या है ना, अंधेरे कुएं जैसा है? ये कुएं जैसा है। बाहर से लगता है कि यार इसमें इतने सारे लोग हैं, बढ़िया होगा। फिर गिरते हैं तो सिर के बल माथा टूट जाता है, टांग टूट जाती है शादी करने के बाद। जो नहीं किया उसको लगता है देखो कितने अच्छा है। मैं अक्सर कहता हूँ मंदिरों में जब लेक्चर देता हूँ ना, ब्रह्मचारियों को लगता है अरे ये लोग गृहस्थ चिंटू मिंटू पिंटू को लेकर आते हैं, ये पति पत्नी, ये पतियों का गाल देखो काजू बादाम खा के लाल लाल हो गया है। फिर ब्रह्मचारी लोग शादी करने की इच्छा करते हैं। मैं उनको कहता हूँ ये खाकर नहीं, ये पत्नी का थप्पड़ खाकर लाल हुआ है, तुम लोग भूल से भी मत सोचना। लेकिन लोगों को दूर से क्या लगता है कि ये लोग कितने हैप्पी है। तो अंधेरा कुआं जैसा है कि बाहर से लगता है कि ऐसा है, अंदर तो सब लोग मौज मार रहे हैं। तो ये फिर ये कूदता है कुएं में तो इसकी टांग टूटती है, सिर टूटता है। तो प्रहलाद महाराज ऐसा कहते हैं कि घर गृहस्थी अंधकूपम, अंधेरे कुएं जैसा है। और ऐसे अंधेरे कुएं में रहकर बुद्धि उद्विग्न रहती है, कोई ना कोई चिंता टेंशन किसी ना किसी चीज को लेकर। तो पिताजी मुझे गुरुकुल में 1 साल में पढ़कर सबसे अच्छी बात क्या लगी जानते हो? बोले आप और मैं दोनों माला चैंटिंग बीड़ बैग ले लेते हैं और माला लेकर हरे कृष्ण करके हम लोग वृंदावन चले जाते हैं। हिरण्यकशिपु तो खार खा गया। बोले कृष्ण, पहले तो बोला तू बोला क्या, फिर से बोल तो रिपीट कर। तो बोले हाँ, विष्णु का नाम लेते हुए भगवान की भक्ति करते वृंदावन में जाते। हिरण्यकशिपु सोचता है विष्णु मेरा दुश्मन है, मेरे भाई को उसने मारा और मेरा शत्रु है, मैं उसको मारने वाला हूँ, और ये मेरा बेटा विष्णु की भक्ति करना ये सबसे अच्छा बोल रहा है। बोले छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि बच्चों की नहीं होती, वो अपने बड़ों के बिगाड़ने से बिगड़ती है। प्रहलाद का कोई दोष नहीं, दोष उनके गुरु का है, षंड और अमर का। हिरण्यकशिपु बुलाया षंड और अमर को, तो आए, सरकार बताइए क्या हुआ? तो तुम्हारा बाप क्या बोल रहा है, मैंने क्या क्या सिखाने को भेजा था? हिरण्यकशिपु के मन में क्या था? प्रहलाद बोलेगा कि मुझे ना टैक्स वसूल करना अच्छा लगता है, या दावपेच करना अच्छा लगता है, युद्ध करना अच्छा लगता है मुझे। ये यहाँ तो कुछ अलग ही निकला, भगवान की भक्ति की बात आई। सो कहा कि ये क्या तुमने प्रहलाद को सिखाया, ये देखो क्या बोल रहा है, विष्णु की भक्ति, वृंदावन जाना यही अच्छा है। बोले सरकार हमने ऐसा कुछ नहीं सिखाया, हमारी हिरण्यकशिपु यूनिवर्सिटी में गीता भागवत का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, हमने ये कुछ रखा ही नहीं है, सिलेबस की बाहर की चीज है, पता नहीं है कहाँ से बोल रहा है। बोले तुमने नहीं सिखाया? बोले नहीं, तो बाहर से कोई आकर सिखाया होगा, कोई साधु संत आकर। तुम ध्यान रखना, अब बाहर से किसी को आने मत देना, लेकर जाओ इसे। प्रहलाद को लेकर गए, फिर 1 साल पढ़े लिखे, फिर वेकेशन में आए वापस, फिर से माता ने स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, पिताजी की गोद में बिठा दिया। अब पिताजी ने थोड़ा गेर आगे बढ़ाया, प्रहलाद तू लगभग 5 साल गुरुकुल में पढ़ा है, तूने पूरी लाइफ में जो शिक्षा पढ़ी है ना, उसमें सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? उस बात तो केवल 1 साल का पूछा था, अब पूरी लाइफ का पूछ रहा है। प्रहलाद महाराज वो पिछले साल याद उनको भूले नहीं है। बोले छोड़ो ना पिताजी, पिछले साल गड़बड़ हुई थी, वीडियो गेम खेलते, वीडियो गेम। नहीं तू बेटा बता, तुझे जीवन में सबसे अच्छा काम क्या लगता है? प्रहलाद महाराज कहते हैं तो सुनिए पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणा क्रियेत भगवत यद्दा तत्मन्ये अधित उत्तमम।
बोले ये नवधा भक्ति के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करना ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। और हिरण्याकश्यप लाल पीला हो गया। षांड और अमर को बुलाया, बोले ये अभी भी क्या बोल रहा है, ये अब तो बोल रहा है नवधा भक्ति, ये कहाँ से ये सब सीख रहा है। बोले न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न हमने सिखाया और हम बाहर से भी किसी ने नहीं सिखाया। सीसीटीवी कैमरा सब कोने कोने पर हमने लगा दिया था। तो बोले कहाँ से ये सब ज्ञान आ रहा है। बोले नैसर्गिकी यह मतिरस्य राजन, राजन ये अपनी माँ के पेट से सीख के आया है, बाहर से कोई नहीं सिखाया। तब हिरण्याकश्यप ने निर्णय ले लिया कि दैत्य रूपी चंदन वन में ये बबूल कहाँ से उग गया। ये यदि इस प्रकार से कर रहा है तो हमारा दैत्य वंश खत्म हो जाएगा। दैत्य वंश को जीवित रखने के लिए इस बालक को मार दो। और प्रहलाद को मारने के लिए कितने प्रयास किए। अभी लास्ट कथा जो हमारी हुई इसी पर 7 दिन कथा हुई थी। दिग्गजे दंड सुकेश्च अभिचारा अवपातने माया भी सन्निरोधेश्च गरदानेर भोजने। बड़े बड़े हाथियों के नीचे प्रहलाद को कुचलने का प्रयास किया, हाथियों के दांत टूट गए, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। दंड सुकेश हजारों विषधर सर्प के बने हुए कमरे में प्रहलाद को बंद कर दिया। विष्णु पुराण में वर्णन है वे हजारों सर्प डंक मारते रह गए, अपना जहर छोड़ते रह गए, मणि फिसल गए, दांत टूट गए, विष समाप्त हो गया, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। अभिचारा अवपातने, बहुत बड़े पर्वत से प्रहलाद को फेंका गया, लेकिन भगवान नारायण माँ धरणी को के द्वारा प्रहलाद को धारण कर लिए। माया उत्पन्न की गई, कृत्या उत्पन्न की गई, जहर विष दिया गया, पत्थर बांधकर महासागर में फेंका गया, बहुत प्रयास किया, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हिरण्याकश्यप सिर पर हाथ देकर बैठ गया कि ये 5 साल का बालक मुझसे मर नहीं रहा है। तब वो षंड और अमर कहते हैं कि महाराज दुखी क्यों होते हो, आप चिंता मत करो, जीते त्वय के न जगत त्रयम विभो, आप अपनी भौं तरते हो, आपकी आंख तिरछी होती है तो 33 करोड़ देवता आपके सामने जी हुजूर करते हैं, पर आप ये 5 साल के बालक से परेशान, आप चिंता मत करो, हम इसको गुरुकुल में लेकर जाते हैं, जब शुक्राचार्य आएंगे तो सारा रास्ता निकाल देंगे, आप चिंता मत करो। फिर से प्रहलाद को गुरुकुल में लेकर गए। और अब तो प्रहलाद ने अपना भी गियर बढ़ाया। ऐसा होता है जीवन में, जब कोई विघ्न आता है ना तो गाड़ी बहुत अच्छे चलती है और ये हमसे ज्यादा कौन जानेगा। प्रहलाद महाराज ने तो अब बोले अब तक तो मैं ही भक्ति करता था, अब दुनिया को भक्ति कराऊंगा। एक बार क्या हुआ, स्कूल में हमारे फ्री पीरियड होते थे, जब टीचरों को ज्यादा उनका भी, वो भी घर से, अब हमने स्कूल में क्या देखा, वो टीचर अपने पति से झगड़ा करके आई है, सारा क्रोध हम पर निकालती थी। मूड घर से खराब होता है, यहाँ हम पर बिगड़ती है। तो कभी कभी वो लोग भी चले जाते थे, भाई बच्चों आपको जो खेलना है खेलो, करना है करो। एक बार ऐसे ही क्षणमर्क ने कहा कि आप लोग को जो करना है करो, गृह कर्म के लिए बाहर गए थे, सारे बच्चे खेलने लगे और प्रहलाद महाराज तो खेलने का कुछ था नहीं। वो एक टीले पर चढ़े और बच्चों को कहे कि हे मेरे मित्रों यहाँ आओ, मैं तुमको कुछ सुनाना चाहता हूँ। तो उसका आचरण ऐसा था, प्रभावशाली बच्चा था, सारे बच्चे आए, सब बैठ गए। बोले देखो ये उम्र खेलने कूदने की नहीं है, ये उम्र जो है ना भक्ति करने की है। बच्चे तो असुरों के बच्चे थे ये सब। बोले भक्ति क्या, बोले खेलने कूदने की उम्र नहीं, भक्ति की कैसे। तो प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर कहा, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है बताएं, ये ऐसे ही रैंडमली नहीं मिला। 84 लाख योनि काटने के बाद, 84 लाख जन्म, 84 लाख मृत्यु और कितने करोड़ों खरबों वर्ष बीतने के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। सो मनुष्य जीवन की बड़ी महिमा है। और मिला है कितने साल के लिए, मुश्किल से 100 साल के लिए, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसी क्षणिक जीवन में इतना सुंदर देह मिला, इतना सुंदर जीवन, तो उसको खेलने कूदने में वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, धर्मान भागवतान, भागवत धर्म का पालन करना चाहिए।
तो उस बच्चों ने कहा कि भाई ऐसे तो कहते हैं कि बूढ़े होने के बाद ये सब करना चाहिए। हाँ, हमारे वहाँ ऐसा ही था कि भक्ति माने बुढ़ापा का सब्जेक्ट। बूढ़े होने के बाद आदमी किसी काम का नहीं रहता, तब मंदिर में जाता है, बताओ। हाँ? अब बुढ़ापा में तो हम अपना खुद का काम ठीक से नहीं कर सकते हैं, तो गुरु जी की सेवा, प्रभु की सेवा क्या कर पाएंगे, है ना। भक्ति जो है वह आत्मा का विषय है, जीवन भर करने का विषय है। और बचपन से यदि भक्ति करें तब तो बड़ी बहुत अच्छा है, क्योंकि कोमल लकड़ी को आप मोड़ सकते हो, सूखी हुई लकड़ी को मोड़ने जाओगे टूट जाएगी। बचपन से ही यदि भक्ति की प्रैक्टिस है तब तो बहुत अच्छा है। राजा अशोक जी कह रहे थे कि आप बड़े भाग्यशाली हो, माता पिता सास ससुर, वास्तव में हम भाग्यशाली है, क्योंकि ये सब बचपन से मिला है ना, थोड़ा इजी हो जाता है। थोड़े बड़े होने के बाद ये सब मिलने पर है ना, जल्दी स्वभाव में नहीं आता, इतना इजीली नहीं होता। सो सही बात है, जिन बच्चों को बचपन से ही भक्ति का अभ्यास मिले वो बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं। इसलिए प्रहलाद ने कहा कि बचपन से भक्ति करनी चाहिए। बोले बचपन से भक्ति करेंगे, ये पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जॉब अच्छे से जॉब, अच्छी डिग्री प्राप्त नहीं करेंगे तो जीवन में सुख कैसे मिलेगा। हैप्पीनेस चाहिए हमको, तो हैप्पीनेस कैसे मिलेगी यदि पढ़ेंगे लिखेंगे डिग्री नहीं लेंगे तो। प्रहलाद महाराज ने कहा तुमको पता है दुखी होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? बताइए, दुखी होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? नहीं। आपने कभी ऐसा सोचा चलो आज तो दुखी होकर ही घर पर आना है? हम लोग सुखी होने के लिए ही मेहनत करते हैं ना। प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने के लिए ही मेहनत करता है, लेकिन बिना मेहनत किए दुख आता है। तो प्रहलाद का बहुत सुंदर सिद्धांत है कि जैसे बिना मेहनत किए दुख मिलता है ना, वैसे ही बिना मेहनत के सुख मिलेगा। राइट? हमारे भाग्य में सुख लिखा है, सुख दुख लिखा है। दुख, उसके लिए एक बेसिक जो मेहनत करनी है वो तो करनी पड़ेगी, जो हमारे कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो करनी पड़ेगी। लेकिन हम लोग सुने महा मेहनत, हार्ड वर्किंग करना, महा मेहनत करना, वो सब इसके लिए जरूरी नहीं है। जितना भाग्य में लिखा है उतना ही मिलने वाला होता है। भाग्य से ज्यादा हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बचपन से ही भक्ति करो। और प्रहलाद महाराज ने कहा बड़े होने के बाद भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि बड़े होने के बाद तो क्या शादी हो जाएगी। प्रहलाद महाराज तो बहुत सुंदर श्लोकों में कहते हैं कथम कथम कथम, संस्कृत में कैसे भक्ति करोगे, कैसे भक्ति करोगे, हर एक पॉइंट में कथम प्रियाया अनुकंपिताया। एक बहुत अच्छी प्रिया शादी के बाद घर पर आएगी और अनुकंपा होगी। संगे रहस्य रुचिरांश मंत्रान, एकांत कमरे में बैठे होंगे, आप कहोगे जाओ मेरे लिए जल लेकर आओ, जी जी, वो जाएगी और दूध का गिलास लाएगी। ये पहले साल ऐसा होता है, दूसरे साल फिर बदल जाता है, तीसरे साल ऐसा लोग कहते हैं कि शादी के पहले चंद्रमुखी, शादी के बाद सूर्यमुखी, और शादी के 3 साल बाद ज्वालामुखी। ये फटा फटा। लेकिन कथम, जब शादी होगी, सुंदर पत्नी अपना घर बार सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए तुम्हारे घर पर आएगी, एकांत में बैठे होंगे, मीठी मीठी बातें करेगी, पानी मांगोगे दूध ला कर देगी, उस समय कहाँ भगवान याद आएंगे? कोई स्कोप है भगवान का, भक्ति का? और शादी होगी तो बाद में बच्चे होंगे, फिर बच्चों का एडमिशन, बच्चों को बड़ा करना, बच्चे बच्चे बच्चे। कुछ लोग तो बच्चों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। थोड़ा बच्चों को फ्री छोड़ना चाहिए, है? बच्चों को ये करो, बच्चों को जितने भी क्लास इस वर्ल्ड में है ना, सारे कराने चाहते हैं। म्यूजिक क्लास, डांस क्लास, ये क्लास, अरे भाई उसको थोड़ा फ्री छोड़ो। है? हमने कोई क्लास नहीं की हमारे जीवन में। मेरे जीवन में मैं 2-5 बार कहा था कि मुझे करना है, वो भी मना कर दिया, भाई हमको ये सब नहीं करना है। ठीक ठाक चल ही रहा है जीवन। और कुछ लोग तो अपने बच्चों को कृष्ण की तरह सर्वगुण संपन्न करा देना चाहते हैं। अरे भाई उसकी रुचि देखो, उसका दिमाग, उसकी कैपेसिटी तो भी होनी चाहिए ना ये एक्सेप्ट करने की। बच्चों के लिए बच्चों के साथ रहो और उसे फ्री छोड़ो,
उसको जितना फ्री छोड़े ना, उसके दिमाग में नए नए आइडिया आने दो, और जो नया आइडिया आता है ना उसको रोको मत। वो जो भी रोज कुछ नया लेकर आएगा आपका बच्चा, यदि फ्री छोड़ोगे तो। वो नए नए आइडिया लाने की प्रवृत्ति बच्चों की है, राइट। इसलिए बच्चा जो है ना उसकी प्रगति होती है, बच्चा खुश होता है। और जिस दिन वो नए नए आइडिया आने बंद हो जाएंगे उस दिन जीवन ही खत्म हो जाएगा, राइट। खैर, सो फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चों का ध्यान रखना, उसे पढ़ाना लिखाना बड़ा करना, उसमें बेटी होगी, बेटी की शादी करानी, फिर बेटी अच्छे घर पे गई है नहीं है उसका ध्यान रखना, फिर तो जीवन ही उसमें चला जाएगा। त्यजेत कोशस्कृदिवेह मान कर्माणि लोभान अनुतृप्त काम ओपस्थ जे हम बहुमन्य मान कथम विरजित दुरंत। ये कथम शब्द बहुत सुंदर है। कैसे? कई बार हम लोग कहते हैं ना, आप भक्ति में आइए, मंदिर में आइए, भक्ति कीजिए। अरे नहीं, हम तो जंजाल में फंसे हैं। तो क्या हमने इनवाइट किया था जंजाल में आ जाओ? जंजाल में तू ही फंसा है ना, तूने ही अपने से जंजाल बनाई। बताओ, जंजाल कौन बनाया? ब्रह्मा जी आए थे कि भाई तुम इसमें फंसो? हम हमारे डिसीजन से ही जंजाल बनाते ना, शादी ब्याह बच्चे ये वो हम ही बनाते हैं। तो गुरुजी बहुत सुंदर कहते हैं, हाँ हम गृहस्थ संसारी जंजाल बना है, लेकिन ऐसी भी जाल न बनाए कि हम हमारी जाल से निकल न पाए। कम से कम एक दरवाजा एक खिड़की छोड़ देनी चाहिए कि संडे टू संडे मंदिर जा सके, सत्संग कर सके। नहीं तो वो रेशम का कीड़ा, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अपनी ही लार से घर बनाता है, बनाते 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 अपने ही घर में फंस जाता है और तड़प तड़प कर मर जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इतना सुंदर मानव देह मिला है तो अपनी ही जंजाल में हम लोग फंसे और उसी में तड़प तड़प कर मर जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कर्तव्य निभाने चाहिए, लेकिन फिर उसी में ही पड़े रहना ये ठीक नहीं है। आत्मा के लिए करना चाहिए, हमारी भी और उनकी भी आत्मा की प्रगति के लिए। ये मनुष्य जीवन मिला है हमको आत्मा का प्रोग्रेस कराने के लिए। बाकी अन्य जितनी भी योनि है उसमें तो शारीरिक बुद्धि ही होती है, भोजन के लिए ही सब लोग रात दिन घूमते हैं। हमें आत्मा के लिए करना चाहिए। सो प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर ये उपदेश दिया, और उपदेश के बाद कीर्तन भी कराने लगे, और वो षंड और अमर का है। बोले यार ये हल्ला कहाँ से हो रहा है? दौड़कर अंदर गए तो सब तिलक कंठी असुरों के बच्चे डिवोटी बन गए, और ये दोनों परेशान। बोले अब तक तो एक भक्ति करता था, इसका बाप परेशान, अब तो इतने सारों को कैसे कंट्रोल करेगा? बोले इसके पिताजी को पता चले उसके पहले हम ही बता देते हैं तो हम जीवित रहेंगे, नहीं तो। प्रहलाद को लेकर गए, और सूरदास जी वहाँ पर बहुत सुंदर पद लिखते हैं कि हम तो बहुत भांति पची हारे। हमने तो बहुत समझाया लेकिन हम लोग हार गए महाराज, ये आपका बेटा आपके जैसा किसी का मानने वाला नहीं है। अब आप देखो आपका बेटा देखे। तब हिरण्यकशिपु कहता है कि प्रहलाद तुझे इतना मारने का प्रयास किया, तुझे डर नहीं लगता है? और तुझे इतना मारने का प्रयास किया तू फिर भी मर नहीं रहा है, क्या जादू टोना जंत्र मंत्र तंत्र जानता है? प्रहलाद कहते हैं मेरा तो एक ही मंत्र है, महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम सो मंत्र जंत्र मेरे हरि नाम। हरि नाम ही मेरा मंत्र जंत्र है, विष्णु का नाम, कृष्ण का। फिर हिरण्यकशिपु क्रोध में, कृष्ण विष्णु कहाँ है तेरा विष्णु? आज तो मुझे तेरे विष्णु को देखना ही है। ये रोज डर डर के जीना, मर मर के जीना, इससे अच्छा है आज फैसला, या तो तेरा विष्णु नहीं या तेरा बाप नहीं। बता कहाँ है तेरा विष्णु? अब हिरण्यकशिपु पूछ रहा था, प्रहलाद महाराज हाँ 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 कर रहे थे, तो साथ ही साथ हिरण्यकशिपु ने पूछ लिया तेरा विष्णु कहाँ है? बोले सब जगह पर है। बोले इस खंबे में है? बोले हाँ है। प्रहलाद महाराज को हाँ बोलने के बाद लगा कि यार गड़बड़ कर दिया मैंने, खंबे में कहाँ विष्णु होंगे? वो तो कंक्रीट से बनता है ना, ईंट से सीमेंट से, यहाँ कहाँ विष्णु होंगे? लेकिन निकल गई सो निकल गई, भक्त के मुख से निकल गया कि इस खंबे में मेरे विष्णु है। यद्यपि भगवान उसमें नहीं थे, लेकिन भक्त ने कह दिया तो भक्त के वचन भगवान कभी मिथ्या नहीं कर सकते। हमें ये सीखना है। और नरसिंह भगवान ये वो छोड़ो, हमारा जो मुख्य पॉइंट है ना ये है, भागवत जी में एक श्लोक है इसके लिए
कि उस खंबे में भगवान विष्णु नहीं थे। भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं भाई, वो तो लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं, उसके लिए दास दासी सेवक होते हैं। वो खंबे में कहाँ रहेंगे? खंबा कोई रहने की आदमी नहीं रहेगा, खंबे में भगवान रहेंगे? बताइए, खंबे में कौन रहता है? लेकिन प्रहलाद ने कहा कि खंबे में है तो है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। भगवान का वैकुंठ हिल गया कि ये मेरे भक्त ने क्या बोल दिया कि मैं खंबे में हूं। भगवान जल्दी जल्दी मेकअप किए, तैयार हुए, क्या बनूं, नर और सिंह बने और जाकर खंबे में बैठ गए। जैसे हमारे यहाँ ड्रामा में वो बैठ जाते हैं ना, हमारे वहाँ कथा होती है ना, तो कभी कभी ड्रामा में थर्मोकोल का खंबा बनाते हैं और उसमें मैं थोड़ा ध्यान हटाता हूँ सबका कीर्तन कराने में, तो वो हिरण्य नरसिंह भगवान को छुप के से लाकर खंबे में बिठा देते हैं। फिर उसको घड़ी दी होती है कि भाई आपको 5:15 बजे लाल गोविंद प्रभु बोलेंगे कि जब हिरण्यकशिपु मुष्टिका मारने गया तो खंबा फटा, तो थर्मोकोल फोड़ के आपको बाहर आ जाना है। तो बेचारे वो नरसिंह भगवान बैठे होते हैं पहले से ही, तो ड्रामा में पहले से बैठे होते हैं। यहाँ तो एक्चुअली नहीं थे, यहाँ तो थे ही नहीं। और ड्रामा में क्या था, मेरा स्वभाव तो आप जानते हैं, 5:15 का टाइम दिया, 7:15 हो जाता है और उसके अंदर ओरिजिनल नरसिंह प्रकट होता है, क्योंकि वो बेचारा मेकअप करके बैठा होता है, वो सिंह का मोहरा पहना होता है, पसीना पसीना बेचारा नरसिंह भगवान भी है। और वो सोचता है अब मेरे को तो कुछ कह नहीं पाएगा। फिर वो सारा गुस्सा हिरण्यकशिपु पे उतरता है। वो खंबा तोड़ के वो जो हिरण्यकशिपु को लेता है, दूसरे दिन हिरण्यकशिपु मेरे पास आते, प्रभु देखो क्या कर दिया, कितना मारा। तो यहाँ तो चलो फिर भी हमारे वहाँ ड्रामा में नरसिंह भगवान पहले से आ जाते हैं, वहां तो नहीं थे। और प्रहलाद ने कहा है, मुझे आपको क्या कहना है बताइए, एक पॉइंट पकड़ लीजिएगा आज, कि उस खंबे में भगवान नहीं थे, लेकिन प्रहलाद के मुख से निकल गया है तो भगवान प्रकट हुए, राइट? ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर ऐसी कोई हैसियत, ऐसी कोई औकात, कैपेसिटी नहीं है कि हमको भगवान मिले, हमको भगवान का प्रेम मिले। हमारे अंदर ऐसी कोई लायकात नहीं है। लेकिन कोई प्रहलाद जैसा शुद्ध संत, कोई प्रहलाद जैसा शुद्ध भक्त कह दे कि आपका उद्धार हो जाएगा, तो हमारे कारण नहीं, उस भक्त के वचन के कारण भगवान को हमारा उद्धार करना पड़ेगा। हमारा नंबर जो है ना यहाँ इसमें लगने वाला है, हमारा नंबर इसमें ही लग सकता है। और आप कहोगे कि कृष्ण मेरा उद्धार, वो मेरा उद्धार, हमारा छोड़ दो, करोड़ों जन्मों तक हमारा चांस नहीं लगेगा। नरोत्तम करो दया आप नार बली है, नरोत्तम दास ठाकुर ने जिस न्याय से कहा कि हे वैष्णव ठाकुर, हे शुद्ध भक्त, आप केवल इतना कह दीजिए कि मैं आपका हूं। किसी हरि भक्त ने हमको हमारा बना लिया तो भगवान को तो बनाना ही पड़ेगा। विभीषण जी कहते हैं, तामस वेश किछु साधन नहीं, मैं असुर कुल में जन्म लिया, असुरों के बीच में रहता हूं, कोई भजन साधन कुछ नहीं, मेरे पर राम की कृपा कहां, कोई दूर दूर तक नहीं हो सकती। लेकिन अब मोहि भा भरस हनुमंता, क्योंकि बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता है। क्योंकि हनुमान जी आप जैसे भक्त मेरे घर पर आए, हनुमान जी आपने मुझे अपनाया, तो आज नहीं तो कल राम को मुझे अपनाना ही पड़ेगा। ये न्याय है। सो भगवान तो हमें बहुत दूर पड़ते हैं, लेकिन भगवान जिसको प्रेम करते हैं ना, ऐसे प्यारे भक्त यदि हमसे प्रसन्न हो जाए, वो यदि कह दे कि हाँ ये मेरा है, उसके अंदर ये भावना हो जाए कि ये मेरा है, दैट्स इट, उसके चिंतन में यदि हम आ जाए। मैं मेरा अपना पर्सनल बात कहता हूँ, जो पहुंचे हुए संत है ना, उसका ज़्यादा टाइम भी मत बिगाड़िएगा, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत रखिएगा, क्योंकि अन्न की कण और साधु की क्षण बहुत कीमती होती है। केवल हमसे इतनी एक्सपेक्टेशन कि आपके चिंतन में एक सेकेंड, एक घड़ी यदि मेरा नाम मैं आ जाऊं ना, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन में ऐसी सेवा करें, ऐसा काम करें कि संतों के चिंतन में हम लोग आ जाए। हमें और कुछ, मैं मेरी बात करता हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा पूरा जीवन दाव पर लगा दो, कृष्ण से तो हमारा मेल पड़ेगा नहीं,
लेकिन कृष्ण जिसको प्रेम करते हैं, ऐसे संतों के चिंतन में यदि हम आ गए, जैसे पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अभी भगवान के गोद में होंगे, भगवान की लीला में होंगे, उनके चिंतन में यदि आप और मैं हैं तो अपना काम हो गया, बात खत्म हो गई। संतों के चिंतन में हमको आना है। सो ये बात है, ये हमको एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और संतों के चिंतन में आने के लिए संत किसी के बाप के नहीं होते, वो तो भगवान के भी नहीं होते, वो तो भगवान से भी लड़ लेते हैं। उनके चिंतन में आने के लिए उनको प्रसन्न करना होगा। उनकी प्रसन्नता, उनकी वाणी सुनो, उनका उपदेश सुनो, उनकी सेवा करो, तब हमारा काम होगा। फिर कथा तो ऐसी है, प्रहलाद ने कहा इस खंबे में मेरे भगवान है तो है। हिरण्यकशिपु ने कहा तब तो मैं खंबे से देख लूंगा, अपनी मुष्टिका का प्रहार करने गया। तो मैं अक्सर कथाओं में कहता हूँ, वो हिरण्यकशिपु मुष्टिका मारे उसके पहले ही भगवान ने वो थर्मोकोल फोड़ दिया, खंबा फोड़ दिया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कुछ लिखा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। फिर हिरण्यकशिपु जीवन भर लोगों को सुनाता, देख अपन ने प्रकट किया, मेरे हाथ से आए। बोलने वाले तो सब बोलते हैं। तो भगवान ने सोचा कि मैं इसका ऑब्लिगेशन क्यों लूं, है कि ये फिर आगे चल के गएगा मैंने मारा इसलिए। वो मारे उसके पहले भगवान आ गए खंबा तोड़ के। और फिर जो वीर रस का वर्णन सुखदेव के नारद जी ने किया, पृथ्वी डगमगाने लगी, करोड़ों सूर्य का पुंज, सहस्त्र भुजा। हिरण्यकशिपु समझ नहीं पाया क्या है। और फिर घमासान युद्ध हुआ। वैशाख मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, संध्या का समय, चौखट पर लेकर आए और अपने गोद में हिरण्यकशिपु को सुलाए। ब्रह्मा जी ने लगभग सारे वरदान दे दिए थे, लेकिन उस वरदान को भी फेल करके नर और सिंह बनकर अपने नाखून से न घर न बाहर न ऊपर न नीचे न दिन को न रात को सारे मतलब उस वरदान को रखकर हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया। और भगवान नरसिंह देव ने बता दिया कि मैं मेरे भक्त के वचन के लिए उनकी रक्षा की, और सब तो बात दूर रही, भक्त के वचन की रक्षा के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। आप देखिए, अब क्या कौन सी बड़ी बात थी, उस खंबे से भगवान नहीं निकले होते तो ठोक भाई गलती हो गई, चलो सॉरी। हमारे यहाँ तो ऐसा बोलते, सॉरी, आई एम सॉरी। नहीं, मेरे भक्त का वचन मतलब वचन, पत्थर की लकीर। तो केवल भक्त के वचन के लिए भगवान किस हद तक आ गए, खंबे से प्रकट होना, नरसिंह रूप धारण करना, और क्या क्या किया। ब्रज के संत कहते हैं कि हिरण्यकशिपु को तो ऐसे फाड़ दिया, फव्वारा उड़ा और मर गया, लेकिन फिर भी भगवान नरसिंह ऐसे चीर रहे थे, जैसे वो सीम होता है ना, वो फाड़ देता है। तो हमारे ब्रज के संत कहते हैं भगवान खोज रहे थे कि ये इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा असुर, लेकिन इसके घर पर इतना अच्छा डिवोटी कैसे आ गया, इसके अंदर ऐसी कौन सी सर्किट है जिससे इतना अच्छा डिवोटी आए। भगवान वो सर्किट खोज रहे थे ताकि मैं दिल्ली वालों को दूं। फिर उनके आतर का हार ही पहन लिया, देवताओं ने स्तुति की, प्रहलाद महाराज ने हार पहनाया। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, रोना आ जाता है। भगवान नरसिंहदेव रोते हुए कहते हैं, प्रहलाद को गोद में बिठाकर ऐसे लालन करते हुए कि प्रहलाद मेरे आने में देरी हो गई, मुझे माफ़ कर देना। भगवान नरसिंहदेव 5 साल के बालक को दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना। यदि मेरे आने में देरी हो गई हो, और हो ही गई है, तुझे इतना कष्ट दिया तो मुझे क्षमा कर देना। एक बहुत बड़े संत हुए, उस संत ने तो बहुत कुछ बहुत सुंदर लिखा है, लेकिन उन्होंने एक अंतरात्मा से भाव दिखा कि आज भी भगवान कुछ भक्तों के सामने देखते ना तो उसे आंखों से आंख नहीं मिला सकते, और उनमें से एक है प्रहलाद, एक है सुदामा, और बहुत सा लंबा चौड़ा लिस्ट है और बहुत सुंदर सुंदर कथा है, लेकिन उनमें से एक है प्रहलाद। आज भी प्रहलाद से आंख नहीं मिला सकते, क्योंकि बेटा तूने मेरा इतना भजन किया, तू इतना छोटा होकर तूने इतना सेक्रीफाइस किया, और मुझे आने में देरी हो गई, तुझे इतना अत्याचार सहन करना पड़ा। तो जब प्रहलाद को देखते हैं तो भगवान को बड़ा संकोच होता है कि मैंने प्रहलाद को न्याय नहीं दिया। और किस किस को पता है, सुदामा को देखते तो संकोच होता है
कि मैंने सुदामा के साथ न्याय नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने भगवत गीता में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा मेरा भजन करेगा मैं उसका वैसा भजन करूंगा। तो सुदामा ने पड़ोस, अपने पास तो कुछ था नहीं, पड़ोस में से पौवा लाकर कृष्ण को दिया, और कृष्ण ने सुदामा को दिया, तो पड़ोस से नहीं हो तो जो था उसमें से थोड़ा दिया, तो न्याय तो नहीं हुआ ना। यदि ये यथा माम सिद्धांत रखना होता तो कृष्ण को भी किसी और से मांग कर ला कर देना पड़ता। तो सुदामा के सामने देखते हैं तो कृष्ण को संकोच होता है, यशोदा मैया के सामने देखते हैं तो संकोच होता है। कृष्ण किन किन लोगों से आंख नहीं मिला सकते, सुदर्शन सिंह चक्र जी ने बहुत सुंदर लिखा है। यशोदा से आंख नहीं मिला सकते, क्यों बताए? कि पूतना राक्षसी आई थी, पूतना राक्षसी अपने स्तन पर विष लगाकर कृष्ण को मारने के लिए, अपने स्तन पर विष लगाकर कृष्ण को मारने के लिए पूतना आई। उस पूतना को कृष्ण ने मां बनाया। तो फिर यशोदा जो मां के भाव में प्रेम किया, उसको क्या बनाना चाहिए? कृष्ण उसको कुछ दे ही नहीं पाए। पूतना को मां का दर्जा दिए तो मां को तो कहां तक पहुंचाना चाहिए? कृष्ण वहां मौन हो गए कि नहीं न्याय कर पाया मैं यशोदा के साथ, नहीं न्याय कर पाया मैं सुदामा के साथ और प्रहलाद के साथ। तो ये सब बातें हैं। बड़े लोगों के दुख भी बड़े होते हैं। हमारे भगवान भी बहुत चिंतन करते हैं, किसका? उनके प्यारे भक्तों का। आप सोचते होंगे ना, भगवान बैठे बैठे फ्री होते होंगे तो क्या करते होंगे? तो भगवान अपने भक्तों का चिंतन करते हैं। सो ये बात है। और नरसिंह देव सभी विघ्नों को हरते हैं, और न केवल विघ्नों को हरते हैं, यद्यपि भागवत समझने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी के इष्ट आराध्य थे भगवान नरसिंह देव, जिन्होंने भागवत पर टीका, प्रथम टीका लिखी, भावार्थ दीपिका। सो भगवान नरसिंह देव से ये दो चीज मांगनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी भौतिक आध्यात्मिक विघ्न आते हैं आप दूर कीजिए, ताकि हम हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके। और दूसरा, भागवत समझने की शक्ति दीजिए। भागवत में यदि कोई विघ्न आता है तो आप दूर कीजिए। भागवत में सबसे बड़ा विघ्न है नींद आ जाना, है ना? सबसे बड़ा विघ्न है नींद आ जाना। इतना सुंदर भागवत, भागवत अमृत, भागवत रस, और फिर उसमें नींद आ जाए। इसके लिए तो इतिहास ये सब हमको प्रमाणित करता है ना, कि सती, शिव जी अपनी पत्नी सती को भागवत कथा सुनाने लेकर गए, उसको नींद आ गई, साक्षात भगवान सामने खड़े थे, समझ नहीं पाई। सोचो तो सही, भागवत में नींद आना मतलब कितना बड़ा। कथा सुनकर भगवान का दर्शन हुआ, शिव जी ने तो प्रणाम किया सब कुछ, लेकिन इसको नींद आई भागवत में, तो भगवान सामने खड़े होते हुए भी पहचान नहीं पाई, भगवान की परीक्षा ली और मरना पड़ा, है ना? तो ये सब विघ्न है भक्ति में, कि कथा में नींद आ जाए, हरि नाम में नींद आ जाए, आलस आ जाए। तो भगवान नरसिंह देव को कहना चाहिए कि इन विघ्नों से हमें दूर करें, भागवत समझ सके। और बस प्रहलाद महाराज जैसे तो हम कभी बन नहीं सकते, लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त के चिंतन में हम एक सेकंड भी आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम। सो मेरा तो असली भोजन हरि कथा ही है आजकल। सो आप सब आए, आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए, और इससे मुझे कुछ बोलने की प्रेरणा मिली, कुछ मेरा मन चिंतन भगवान और इस कथा में लगा। जैसे मैंने कथा में ही कहा, इससे बड़ा कोई धन संपत्ति है ही नहीं, इससे बड़ी कोई भेंट, इससे बड़ा कोई उपहार है ही नहीं, जिससे हमारा मन हरि में लगे, है ना? तो आप लोगों की दया से, कृपा से लगा, आपका बुरी बुरी धन्यवाद। गर्ग परिवार का तो मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा क्योंकि इन्होंने जो दिया है, बड़ा प्रेम दिया है। शायद ये भी नहीं जानते हैं कि मैंने इनसे क्या क्या सीखा है आगे आने वाले समय में मैं बताऊंगा। इस परिवार ने मुझे बहुत सिखाया भी है, मैं बहुत एग्जाम्पल भी देता हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और इस परिवार के साथ रहकर मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ आपकी तो अपनी महिमा है ही। सो इसलिए मैं किसी भी निमंत्रण को ठुकरा नहीं पाता हूँ,
और अब तो आत्मीयता हो गई है। सो धन्यवाद। अब धन्यवाद कहना भी अच्छा नहीं लगता, धन्यवाद तो पराइयों को कहना पड़ता है। लेकिन फिर भी आपने मुझे बहुत बड़ी भेंट दी। मैं मेरे लक्ष्य में इतना बिजी रहता हूँ या कर देता हूँ, पता नहीं। ये लोग कहते हैं कि आप अपने आप को बिजी ही कर देते हैं, पता नहीं क्या है। मैं मेरी माता जी से नहीं मिल पाता, मैं तत्वता प्रभु से नहीं मिल पाता, लेकिन आपने ऐसा संजोग बनाया कि आज के इस दिन के अवसर में हमारी माता जी, हमारी बहन, तत्वता प्रभु और आप सभी भक्तों से मिलना हुआ। ये सबसे बड़ी भेंट है आपके द्वारा। धन्यवाद, थैंक यू। सर्वप्रथम मैं परम पूजनीय हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हम सब हरे कृष्णा महामंत्र से एक बार फिर से उनका अभिवादन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। और प्रभु जी ने अभी अपनी 402 कथा कंप्लीट की है। बिग हरे कृष्ण, बिग क्लैप। 402 कथा कहना बड़ा आसान है, नंबर है जैसे नंबर, लेकिन प्रभु अगर आप कभी काउंट करोगे, कल ही यशोमती माता हमें काउंट करवा रहे थे कि प्रभु 35 into 7 हाउ मेनी डेज, तो बच्चे एकदम से बता रहे थे। अगर आप कभी ध्यान से काउंट करेंगे तो आपको पता लगेगा प्रभु जी कितनी निष्ठा से, कितने भाव से पूरा जीवन, पूरा साल किस तरीके से भागवत में लगे रहते हैं और कैसे प्रचार कर रहे हैं। हमने 332वीं कथा लगभग 2 साल पहले, अभी 2 साल कंप्लीट नहीं हुए, आप देखिए 70 कथा उसके बाद में कर चुके हैं। प्रभु जी का परिचय कहते हैं किसी भी महान संत का या किसी भी महान साधु का अगर परिचय देना हो तो उसके कुल को जानना बहुत जरूरी है और उसके गुरु को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम उनके कुल को और उनके गुरु को नहीं जानेंगे तो हम उनकी महानता को नहीं समझ पाएंगे। कुछ यहाँ पे ज्यादातर बड़े सीनियर डिवोटीज हैं, काफी उनके प्रिय भी हैं, जानते भी होंगे, लेकिन कुछ नए भक्त भी मैं हूं यहाँ पे इस सभा में हैं, तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा। अभी आपने प्रहलाद जी की कथा सुनी। प्रहलाद जी 5 साल से भक्ति में आ गए थे। प्रभु जी 5 साल के भी नहीं थे, उससे पहले से भक्ति में रहे। पहली बात, 20 साल से ज्यादा तो वो कथा कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने टाइम से भक्ति में है। प्रभु जी के कुल की पहले मैं बात करता हूँ। उनके माता पिता, उनके सास ससुर, और धन्य है हमें संग करने का मौका मिला है और हम बड़े सभी सौभाग्यशाली है आज इस छोटी सी सभा में भी वो उपस्थित हैं और हमें उनका आशीर्वाद मिल रहा है। अगर उनके जीवनी के बारे में मैं बताऊंगा तो मैं 1 हफ्ते की भागवत कर सकता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। कौन ऑर्गेनाइज? शॉर्ट में मैं यही कहूंगा कि आपको जब भी मौका मिले तो उनके बारे में मैं जैसे भी आपसे संपर्क में रहूंगा तो आपको बताऊंगा, तो आप हैरान होंगे कि कितने निष्ठा से क्या भक्ति किया उन्होंने, और उस भक्ति का एक फल ये है श्रीमान लाल गोविंद प्रभु। गुरु की बात करता हूं। हिज होलीनेस परम पूजनीय राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के कृपा पात्र शिष्य है हिज ग्रेस श्रीमान लाल गोविंद प्रभु। राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के बारे में इस्कॉन में कहा जाता है कि वो चलती फिरती भागवत है, और ऐसे संत इस युग में है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचंबा है, बहुत बड़ा, वास्तव में बहुत बड़ा अचंबा है। प्रभु जी ने उनका संग किया और न जाने कितने ही और महान साधु संतों का, महामुनियों का, जैसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, भगवत पाद, उनके बारे में तो मैं जितना भी बोलूं उतना भी कम है उनके बारे में भी। जैसे अभी प्रभु जी ने, तत्वता प्रभु ने काफी उनके बारे में कहा, लेकिन पिछले 15 दिन से
प्रभु जी दिन रात उनके बारे में बता रहे हैं अपनी कथा के माध्यम से, तो हमें एक चीज का एहसास हुआ है, खास तौर से अगर मैं अपना अनुभव बताऊं, कि हमारे बीच में बहुत महामुनि साधु रहते हैं, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी व्यथा है कि हम उनको पहचान नहीं पाते, और अक्सर हम तभी पहचान पाते हैं जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं। मैं सभी को कहूंगा, सब भक्ति में है, सब बड़ी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, कि अपने इर्द गिर्द जिस भी भक्त को, साधु को देखते हो उसको आम ना समझे, उसके गुणों को जानने का प्रयास करें, और हो सके तो उसके प्रति अपना आदर सम्मान और बढ़ाएं। मेरा एक अनुभव हुआ है अभी कुछ दिनों में। हम हमेशा भौतिक वर्ल्ड में रहते हैं तो माया हमें परेशान करती ही रहती है। अभी मैंने देखा कि माया सिर्फ भौतिक वर्ल्ड में ही नहीं है, आध्यात्मिक वर्ल्ड में भी बहुत बड़ी माया है। और अध्यात्म वर्ल्ड में वो माया कैसे असर दिखाती है कि हम भक्ति कर रहे हैं, किसी के प्रति हमारी श्रद्धा है, और हम थोड़ा सा देखते हैं कि वो जो है हमारे जैसा कोई ऐसा कार्य कर रहा है, या हमें उनकी कोई ड्रेस या कोई चीज या उनका कोई भी क्रिया हमें नजर आती है, हम सोचते ही तो यार कुछ नहीं, आम आदमी है, कोई खास बात नहीं, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था। ये बहुत बड़ी माया है। भक्तों, इस माया को समझने का प्रयास करो और कभी भी विचलित ना हो। हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं और उसको आम समझ लेते हैं, कभी उसको आम ना समझें। कोई भक्त आपकी सेवा में है, ये ना सोचे कि वो छोटा है या बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। प्रभु जी के बारे में मैं क्या बोलूं, जितना भी बोलूंगा वो बहुत कम होगा। मैं इतना ही कहूंगा कि पिछले लगभग 1.5-2 साल से, जब से मैं संपर्क में आया हूं और हमारा पूरा परिवार संपर्क में आया है, मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। मैं अपने जीवन में कभी भी इतना आनंद मैंने महसूस नहीं किया है जितना आनंद पिछले 2 सालों में मैंने महसूस किया है। और ये वास्तविक ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए कह रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। ऐसा आनंद मैंने कभी जीवन में महसूस नहीं किया। भक्ति के बहुत साधन हैं, आप सब भक्ति करते हैं, बहुत साधन है, और सभी साधन अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि भक्ति के साधन अच्छे नहीं है। लेकिन मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूं सबके लिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ भागवत की कथा, प्रभु जी की भागवत की कथा सभी अच्छी है, लेकिन प्रभु जी की भागवत की कथा अगर आप निरंतर सुनते रहेंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप भक्ति में इतनी प्रोग्रेस कर जाएंगे कि आपने शायद जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। प्रभु जी भागवत के दौरान ऐसे सूत्र देते हैं, ऐसे सिद्धांत पेश करते हैं। भागवत सुनना ठीक है, सभी सुनते हैं, सबको मालूम है ये प्रहलाद जी हैं, हिरण्यकश्यप है, हमें लगता है। हम पहले ही, मैं भी ऐसे सोचता था कि एक बार कथा सुन ली तो चलो यार पता लग गया। लेकिन अब ये होता है कि अगर प्रभु जी की कथा मैं बार बार भी सुनता हूं, अभी पहले वाले से भी ज्यादा आनंद आता है, पता होने के बाद भी उससे ज्यादा आनंद आता है। ये बड़ी अद्भुत बात है। एक एक शब्द ऐसे हृदय तक पहुंचता है कि मैं बता नहीं सकता। और अब ऐसे सूत्र जैसे प्रभु जी ने आज भी कहा, मेरे को मालूम है ज्यादातर लोग उसको समझ गए होंगे। देखिए, हम कितनी भक्ति कर सकते हैं, हम गृहस्थी हैं, कितनी भक्ति कर लेंगे, कैसे इस जीवन को सार्थक कर लेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ी सी कृपा, संतों की, भक्तों की, साधुओं की थोड़ी सी भी कृपा ले लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और हम ये जीवन, जो मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। एक बात और मैं कहूंगा, इस्कॉन को हम बहुत पहले से जानते थे, लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारी भावना वो वैसी बिल्कुल नहीं थी जो हमारी भावना और श्रद्धा इस्कॉन के प्रति, इस संप्रदाय के प्रति, इस गौड़ीय संप्रदाय के प्रति प्रभु जी की कथा के बाद हुई है। मैं अनेकों भक्तों को जानता हूं जो प्रभु जी की कथा के बाद इस संप्रदाय से प्रेम करने लगे हैं और इस संप्रदाय से जुड़ गए हैं। प्रभु जी अपनी कथा के माध्यम से प्रचार तो कर ही रहे हैं, पूरे विश्व में इस संप्रदाय के प्रति, भागवत के प्रति अनेकों 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 लोगों को जोड़ रहे हैं। अनेकों लोग ऐसे भी हैं, अनेकों भक्त ऐसे भी हैं जो सामने नहीं आते हैं,
जिनका किसी लिस्ट में नाम नहीं है, आज प्रभु जी के 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आप देखिए 10 लाख से ज्यादा प्रभु जी के फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड फॉलोअर्स हैं। मैं कहता हूं कि शायद 1 मिलियन नहीं, प्रभु जी के 100 मिलियंस डेफिनेटली फॉलोअर्स होंगे जो सामने नहीं आते हैं, लेकिन प्रभु जी की कथा से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज इस छोटे से कार्यक्रम में भी प्रभु जी ने अपने कुछ वचन कहे, कुछ कथा कही, लेकिन ये समय के अभाव की वजह से हो सकता है कि ज़्यादा नहीं कह पाए। लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप जब समय हो प्रभु जी की कथा सुने। मैं गारंटी करता हूं, आप अगर अमृत का पान करना चाहते हैं, यहां तक बोल रहा हूं, तो वो डायरेक्ट आपको मिलेगा। हमने 1 हफ्ते की कथा में पूरे परिवार ने, और जितने भी वो कथा में वृंदावन में आए हुए थे, सबने भगवान के दर्शन किए। उस सच्चिदानंद स्वरूप के हमने सबने दर्शन किया, और इतनी इनके अंदर शक्ति है कि 1 हफ्ते में वो आपको भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। आप दिल से जुड़िए, ज्यादा समय न लेते हुए। सभी वैष्णवों का, तत्वेता प्रभु जो अपना समय, कीमती समय निकाल कर वृंदावन से स्पेशली आए हैं, माता जी का, राधिका माता जी 40 आवर्स की ट्रैवल करके आए हैं, बच्चे हैं, फिर भी बिल्कुल फ्रेश हैं और बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होने दे रहे हैं कि हमारे अंदर थकावट है। आज हम 2 घंटे की वृंदावन तक जाते हैं, उसमें लगता थक गए हैं 40 घंटे की, और उसके बाद भी प्रभु जी इतने फ्रेश है। ये भगवान की कृपा ही है। उनकी माता जी 18 बार से ज्यादा कार्तिक में 1 महीने की पैदल परिक्रमा कर चुके हैं, और अभी भी नित्य सेवा में रहते हैं प्रभु की। हम सभी भगवत पाद गोपाल कृष्ण महाराज जी से भी प्रेरणा लेकर संप्रदाय से निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ किसी संप्रदाय से अपने आप को जोड़े और वहां पे रहकर अपनी भक्ति करें और अपने आप की भक्ति का पोषण करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभु जी के सामने तो कुछ बोलने से भी, जैसे बड़े व्यक्ति होते हैं ना, तो छोटे की तो शक्ति वैसी चली जाती है, पूरी खींच लेते हैं अपनी तरफ। अभी उतना सामर्थ्य नहीं है कि कुछ बोल पाएंगे। बस इतना ही कहूँगा कि प्रभु जी से ही हम सीखे हैं। आज भक्ति में कुछ भी है, छीटा कूटा भी अगर हमने कुछ सीखा है तो सिर्फ प्रभु जी से ही सीखा है। नहीं, ये तो मैंने मैं वृंदावन में कथा करता था कई सालों से, और जब भी वृंदावन में कथा करता था, मैं इनको पहचानता नहीं था, इनको देखता था, और जब भी मैं इनको देखता था तो मुझे ऐसा लगता है ब्रजवासी है। बात करने का कुछ मौका मिलता ही नहीं था, मिलते थे तो ब्रजवासी। जब उन्होंने कथा का ऑर्गेनाइज किया तब पता चला क्या फरीदाबाद में रहते हैं और ये सब है। तो आप तो पहले से ही भक्ति में इतना अच्छे से लगे हैं। नहीं, वो तो प्रभु जी से ही हमने ऑनलाइन देखा था जब हम जुड़े थे आज से 10 साल पहले। तो ऐसे ये YouTube पे प्रभु जी एकदम सामने आ गए, तो वहीं से बस भक्ति हमारी स्टार्ट हुई। एक्चुअल में प्रभु जी तो अपने ऊपर लेंगे नहीं, वो तो सिर्फ देने का ही काम करते हैं ना, सबको दे रहे हैं, पूरे संसार में बांट रहे हैं, है ना। प्रभु जी की कृपा से ही आज कुछ भी छीटा कूटा जो भी मिला है वो प्रभु जी की ही कृपा से मिला है। ऐसे प्रभु जी ने देखो, जब पहली बार मिले, उन्होंने देखा, एक दूसरे को हमने भी देखा, उन्होंने भी देखा, तो कहते ये ब्रजवासी लगा मुझे। वास्तव में नाम ही जन्म से ब्रजभूषण है ना, तो उन्होंने भी देखो कैसे पहचान लिया, ये होते हैं शुद्ध भक्त, है ना। उसके बाद फिर प्रभु जी से संपर्क में रेगुलर रहे, वृंदावन में पहली कथा सुनी लाइव, यूट्यूब पे तो हमेशा कथा सुनते रहते थे। फिर फरीदाबाद में जब घर सामने वृंदावन में कथा कराई 332वीं, तो फरीदाबाद में हुई 333वीं। सीधा वृंदावन से प्रभु जी फरीदाबाद आ गए, और वहां आने के बाद बहुत सारे लोग नए जुड़े हमारे साथ। जब प्रभु जी की कथा 7 दिन पूरे सुनी, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने दीक्षा लिया, बहुत सारे लोगों ने। अभी उसका इतना प्रभाव हुआ कि एवरी संडे हमारे घर पे कीर्तन होता है, एवरी संडे कंटिन्यूअसली विदाउट फेल।
और एवरी एकादशी कीर्तन होता है। इसके अलावा बहुत सारे घरों में जाके कीर्तन करते हैं, पूरा उत्सव करते हैं। और अब काम में भी इतना अच्छा मन नहीं लगता, सिर्फ इसी सब में ही अच्छा लगता है कि भगवान की सेवा ही करनी है और ये जो मनुष्य का तन मिला है इसी को ही सार्थक करना है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे प्रभु जी का ही है। प्रभु जी जितना सरल तरीके से हमको समझा सकते हैं, मैं तो हरिद्वार में भी एक बार बोला था 1 मिनट के लिए कि जो प्रभु जी के संग में आके नहीं सीख पाया ना, वो नहीं सीख पाएगा किसी भी जन्म में। ये तो मैं गारंटी करता हूँ, ये तो मैं आपको स्टैम्प कर सकता हूँ अपने अनुभव से। जो प्रभु जी के संपर्क में समझ गया भागवत को, सीख गया भक्ति को, वो सीख गया। जो छूट गया ना, वो छूट गया, वो धोखा खा गया, अपने जीवन खराब कर चला गया। तो इसका अर्थ हुआ मैं लास्ट कैटेगरी का आदमी। प्रभु जी के संपर्क में जो आ गया ना, वो तो बस समझ लो कि तो ये प्रशंसा हुई कि बेइज्जती हुई? क्यों प्रभु जी की प्रशंसा क्यों नहीं हुई? आपके संपर्क में आके तो बिल्कुल कोई भी व्यक्ति, खराब से खराब व्यक्ति भी भक्त बन सकता है। ठीक है, अभी इतना ही कहेंगे। मैं सभी भक्तों से विनती करूंगा कि एक बार प्रभु जी के लिए सभी महामंत्र से स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी प्रभु जी ने हमारे यहाँ फरीदाबाद में दोबारा से आना है और वहाँ पे 5 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक भागवत सप्ताह करना है। आप सभी भक्तों से विनती है कि जितने भी आ सकें और भी आए, सब आ जाओ। ठीक है, बहुत बड़ा हॉल हमने इस बार बुक किया है। पिछली भागवत में भी प्रभु जी ने 500 लोग वहाँ पे होते थे रोज, फिर भी वो हॉल बहुत बड़ा था, छोटा पड़ गया लास्ट वाले दिन। तो प्रभु जी बोल के आए थे कि अगली कथा करेंगे तो बड़ा हॉल करना। इस बार और बड़ा हॉल किया है, सब आ जाओ जितने भी आ सकते हो। 5 अगस्त से 12 अगस्त सभी का स्वागत है। सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, किसी तरह की कोई चिंता नहीं करना, सबके लिए व्यवस्था होगी। एड्रेस कुछ है? कहाँ पर होगा एड्रेस? तो अभी हम आपको दे देंगे। गर्ग साहब के संपर्क में तो यहाँ पे है ना सर, जो हमारे गर्ग साहब हैं उनके साथ में हूँ व्हाट्सएप पे। हम उनको सारा एड्रेस, लोकेशन सब देंगे, समय भी बताएंगे। और सभी लोगों से विनती करूंगा कि सभी लोग आएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम